Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Like while studying at the college, I opened up my Demat account. Took my first F&O trade basically at the age of 19. First 6 months there was really good profit and I was increasing my capital there. I didn't have any real savings. I borrowed money from my father. Then blew up my account twice in the next 2 years. कितने रुपए डूबे पापा के? Because उस time पे the strategies I was doing, had I continued, so I would have gone bankrupt. So I started with 25 lakhs this time. It has grown to more than 10x in the last 4 years. अब देखते हैं आप करते क्या हैं exactly? I'm mostly a leveraged investor who leverages his view through options. Oh nice. तो थोड़ा सा कैपिटल ठीक होना चाहिए. सर अभी दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. काफी टाइम से आप मार्केट देखे नहीं है, आपको पोजीशन तो ठीक है ना? इट माइट लुक अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, आई डोंट नो, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल. तो जो लाख 2 लाख 3 लाख रुपए से आए हैं और ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं वो आज है 21 जनवरी और बजे हैं 2:45 और बड़ा वॉलेटाइल मार्केट है. लाइव मार्केट बहुत वॉलेटाइल है. ऑनेस्टली बोलूँ, ये जो ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं ना, परेशान तो हम सब हो रहे हैं. पैसे सबके लग रहे हैं. ओके, इतना इजी नहीं है ये मार्केट, बट कई बार क्या होता है, ये सब मार्केट भी देखना ज़रूरी होता है. एक रियलिटी चेक मिल जाती है कि पैसे लग भी सकते हैं. दोस्तों, वेलकम टू अनदर फेस टू फेस ट्रेडिंग. आज हम लोग जिनके साथ ट्रेड सीखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं, वो लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो इन्होंने कहा सर लाइव ट्रेडिंग के बाद करूँ रिकॉर्ड चलेगा? मैंने कहा नहीं, आप अपना ट्रेडिंग करते रहिए, हमारे साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहिए, तो आप बिंदास रहिए. क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो वेलकम टू दिस फेस टू फेस ट्रेडिंग. और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, ये कलकत्ता आए हैं, दूर से आए हैं, क्योंकि इनको भी बहुत मन है कि आपको सही तरीके से कैसे मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सिखाएं. तो सीधा वेलकम कर लेते हैं, इनके बारे में जानते हैं. और बीच बीच में ये ट्रेडिंग करेंगे तो आप माइंड मत कीजिएगा, डटे रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ज़बरदस्त नॉलेज मिलने वाली है. स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु हैज़ स्टार्टेड इन लास्ट फ्यू ईयर्स एंड वांट टू स्केल अप. लेट्स वेलकम रोहित. हाय रोहित. हाय सर. वेलकम. थैंक यू सो मच. मैंने ना ऑडियंस को बोल दिया है कि आप ट्रेडिंग करने के मूड में, और आज बहुत वॉलेटिलिटी है, तो आपका इमोशंस ऊपर नीचे चलता रहेगा, तो आज एक्सक्यूज़ कर दें आपको लिए. वैसे इमोशन मेरे भी चल रहे हैं, बट क्या है, मेरे को 20 साल हो गए. हाँ, तो रोहित आप ट्रेड देखते रहिए अपना, कहीं भी आपको लगे रुकना है तो आप रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बट आपके बारे में जानना है, हाउ डिड यू ऑल, कैसे जर्नी चालू हुई ट्रेडिंग की, क्या सोचा? फुल टाइम ट्रेडर हैं आप? या फुल टाइम. लवली. लास्ट 4 years. और आप कॉर्पोरेट करियर में था आपका? या. तो लेट्स टॉक अबाउट योर करियर. So sir, basically I come from a small city called Bikaner in Rajasthan. हाँ, ये छोटा नहीं है बीकानेर वैसे. Okay. Yeah, but population wise it's very very small. Yeah, I did my graduation from IIT Roorkee. And after that worked in a couple of startups like Flipkart, Oyo. And then tried my hands at one of my own also in Mumbai, which didn't work out as well as we had planned to. So we eventually sold it off. And then I was thinking what to do next. So that's when I gave trading, full-time trading, my first attempt. अच्छा. That was back in 2017. तो आपने जॉब छोड़ा 2017 में, उसके बाद ट्रेडिंग चालू किया? या सो सर उसके पहले एक्चुअली आई वाज डूइंग माय ओन स्टार्टअप ओनली ना. अच्छा, तो आप स्टार्टअप में ही फिर उसके बाद तो स्टार्टअप आपने बेच के आपने कुछ पैसे कमाए होंगे? नॉट रियली, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हुआ, बट एटलीस्ट मोस्ट ऑफ आवर एम्प्लॉइज गॉट कंटिन्यूटी. अच्छा, का जॉब रह गया. ओके ओके. दैट वाज आल्सो अ गुड आउटकम एटलीस्ट. ओके. So sir, about trading, a quick backstory here. So there was a course called macroeconomics in second year of our college. So ever since I took that course, I got very curious about markets. So just when like while studying at the college, I opened up my Demat account. I got derivatives also activated, and I took my first F&O trade basically at the age of 19. अरे क्या बात है. Yeah, about 15 years back. Wow. So as normally happens,
initially I got good profit. So I thought ki this was something interesting, and although it was a bit tough to do both the things because IIT's curriculum is a bit very strict and tough, right? So managing studies as well as that was a bit challenging. But कहते हैं ना, when you are interested in something, doors open up. So first 6 months there was really good profit, and I was increasing my capital there. Obviously I didn't have any real savings. I borrowed money from my father. अच्छा. Then blew up my account twice in the next 2 years. अच्छा. So कितने रुपए डूब गए पापा के? So around I think 2.5-3 lakhs. अच्छा, ज्यादा नहीं गए. मतलब उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा थे सर. उतना ही तो फीस लगता था IIT का टोटल में. 4 lakh for 4 years. हाँ, वही तो. So it was a big amount, but my father trusted me because till then I had performed decent in my academics and other activities also. So whatever I was doing, so he had good confidence. I also had good confidence, so that's why I asked him for that. But I luckily, so whenever trading has not worked for me in my life, luckily I have been able to take a break and rejuvenate and think about my strategies and then get back to it. Okay. तो दोस्तों ये देखिए, अभी क्या है, लाइव ट्रेडिंग चल रही है. तो अब एक ट्रेडर जो है उसका माइंडसेट आपको समझता है कि चाहे मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, अगर मेरा ट्रेडिंग पे फोकस है और वो मेरा ऑक्यूपेशन है तो मुझे इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, राइट. और स्पेशली जब आपकी पोजीशंस ओपन है और लाइव मार्केट के अंदर में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो इस तरह की सिचुएशंस बहुत बार आएंगे जहाँ पर आपको हाथ का जो काम है वो होल्ड करना पड़ेगा और उस पर जाना पड़ेगा. तो मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि मार्केट में कॉल मी एनी टाइम, राइट. इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप डेरिवेटिव्स कर रहे हैं या कोई बड़ा पोजीशन का काम कर रहे हैं तो यू आर अ फुल टाइम मार्केट पार्टिसिपेंट. पार्ट टाइम वाला चलेगा नहीं, राइट, स्पेशली डेरिवेटिव. बट आप कैश मार्केट कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, मोमेंटम कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम हो सकते हैं. बट उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको मार्केट्स के साथ जुड़े रहना पड़ेगा. अभी वजह 2.50, मार्केट 3.5 तक चलेगा तो इनका तो ये वॉलेटिलिटी चलता रहेगा. बट हम लोग बातचीत करते रहेंगे बीच बीच में ताकि ये अपना काम करते रहे. बताइए. तो सर जैसे मैं बता रहा था, 2 बार कॉलेज में अकाउंट ब्लो अप हुआ एंड लकीली सो तब 4th year मिड आ गया था एंड आई हैड टू either decide whether to go for placements or go for MBA or whatever I had planned. So I decided to take a break, and although it was tough for me because till then had not really accepted sort of defeat in anything. तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सेप्ट करना कि ठीक है अभी के लिए ये नहीं वर्कआउट हुआ, लेट्स गिव इट अ ब्रेक. एंड मेजरली बिकॉज वो फादर से लिया हुआ पैसा था तो इट हर्ट्स अ बिट मोर. बट आई थॉट एटलीस्ट हैड दिस लिटिल बिट ऑफ विजडम कि चलो जितना भी 2-3 लाख गया है अगर 1-2 साल में जॉब करेंगे तो वो रिकवर इजीली हो जाएगा. तो आई सैट फॉर माई प्लेसमेंट. आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर माई MBA CAT एग्जाम्स एंड आई ऑल्सो गॉट प्लेसमेंट ऑन day 1 इन फ्लिपकार्ट. तो वो सब हो गया. फ्लिपकार्ट जाने के बाद व्हेन सैलरी स्टार्टेड कमिंग तो वो इच तो था ही बैक ऑफ माइंड में कि पापा के पैसे वापस कर रहे हैं. तो आई थिंक विद इन 2nd-3rd month ऑफ जॉब आई अगेन स्टार्टेड ट्रेडिंग पार्ट टाइम विद द जॉब बिकॉज फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब ही था तो इतना वर्क लोड नहीं रहता था. एंड ऑल्सो थोड़ा सर्कल बन गया था तो आई वॉज एबल टू बोरो अ लिटिल बिट मनी फ्रॉम फ्रेंड्स. इस बार आई डिडंट वांट टू अगेन बोरो फ्रॉम फादर बिकॉज ऑब्वियसली आई डिडंट वांट टू डू मच सॉर्ट ऑफ leverage that thing. So I remember within 6 months I not only recovered all my lost money, I made 3x more. अच्छा. Yeah. So बहुत अच्छा उसके बाद flow गया. So I returned all my father's money plus जो extra बनाया वो सब भी. I just said कि पापा take this and do whatever you feel right with that. So that is how it went. उस time पे भी I gave this thing a thought कि should I get into trading full time? But sir actually so मेरे साथ ऐसा रहा है कि आई हैव नेवर रियली हेटेड माई जॉब्स. जॉब साइड ऑल्सो आई यूज्ड टू लव बिकॉज जॉब में जो एटलीस्ट जो सोशलाइजिंग वाला एंगल होता है, यू गेट टू मीट सो मेनी पीपल, आपका नेटवर्क ग्रो होता है, यू लर्न सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. तो आई यूज्ड टू एंजॉय दैट ऑल्सो. ट्रेडिंग का कैसा था? ट्रेडिंग आई वॉन्टेड टू डू और ट्रेडिंग और एनीथिंग ऑफ माई ओन जस्ट टू टेस्ट आउट माई पोटेंशियल. बट जस्ट आई वॉन्टेड टू सी कि वॉट वॉज माई लिमिट, वॉट कुड आई डू, कुड आई बिल्ड समथिंग ऑफ माई ओन. दैट वॉज द ओनली थिंग. तो उस टाइम पे जब आई वॉज थिंकिंग तो आई फेल्ट कि उस टाइम पे आई डिड नॉट हैव दिस विजन टू थिंक ऑफ ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम एक्टिविटी और अ बिजनेस एक्टिविटी. I thought of it more as a side income thing, so I didn't decide to go full time into it. Okay. And then एक दो startup में काम करके I started my own startup. अच्छा. Right. So that startup experience was also very very enriching because it gave a lot of confidence. It gave visibility into a lot of things जो
नॉर्मली नहीं मिलता है आपकी 9 to 6 जॉब, राइट? तो इट ऑल्सो ओपनड अप माई सॉर्ट ऑफ हॉराइजन्स ऑफ थिंकिंग. तो व्हेन आई डिड दैट, उसके बाद आई गॉट द कॉन्फिडेंस टू सॉर्ट ऑफ also consider trading as a full-time business and as a thing that could be scaled up and built into something bigger. तो आप इसको भी एक स्टार्टअप ही मानेंगे? या एक तरीके से खाली स्टार्टअप में क्या है, लोग बहुत हैं आपके आसपास, सोशलाइजिंग आप कर पाते हैं, अलग तरीका होता है काम करने का. ट्रेडिंग के अंदर में अलग तरीका है काम करने, बट है तो ये भी स्टार्टअप ही. सर, आई विल जस्ट नॉट यूज द वर्ड स्टार्टअप, बिकॉज स्टार्टअप थोड़ा सा फैंसी वर्ड हो जाता है आजकल. वो हाई कोर टेक हाई ग्रोथ companies with a lot of funding and all that. Should the Hindi business word, I think, is a better word. Business is a better word, okay. And it is better done that way. Okay. दोनों में डिफरेंस क्या है, बिजनेस और स्टार्टअप में? Startups generally in our world, like tech side, typically are considered those companies जहाँ पे कि you are chasing high growth. Profit पे तो zero focus होता है. बरोबर है. हमने जब अपना startup, just a funny story here, start किया था. So I was earlier working for Tiny Owl, जो अभी कोई नहीं जानता होगा, but it was even there before. Very good. Yeah, Swiggy and Zomato even started food ordering. It was there in 5 cities. Yeah. And we had raised Bombay में Bombay में, IIT Bombay, अपना पूरा Sequoia and all that. So we were doing food delivery. We had raised funding from the biggies and all that, but somehow things didn't go. कई बार बोलते हैं ना, लक थोड़ा सा का कुछ अलग ही प्लान रहता है, राइट? तो वो करने के बाद we did our startup, and हमने जब अपना स्टार्ट किया, we were into on demand laundry services. Even before we took our first order, even before we had named our company, we had received about 80-90 lakhs of funding. जैसे कि because 3 of us were from good background and we had the Tiny Owl experience, so we got funding quite fast. And मतलब just amazing कि कोई पूछता भी नहीं कि क्या है क्या नहीं, and इतना जल्दी फंडिंग उस टाइम पे मिल जाता था, because that was the way that time. Correct. And businesses, when you say, and जो sustainable होते हैं in the long run, are more focus, are more profit oriented. तो आपका प्रॉफिट पे फोकस क्या है, क्या प्लान है, एंड हाउ डू यू प्लान टू ग्रो विदाउट एन इमीडिएट नीड फॉर रेजिंग फंड्स. इसलिए आई कंसिडर बोथ द थिंग्स. बहुत अच्छा. आई थिंक इट्स अ फेयरली गुड प्रेजेंटेशन कि प्रॉफिट मोटिव ही है ट्रेडिंग के अंदर में, तो ट्रेडिशनल बिजनेस से मान के चलो उसको. फेयर इनफ. आपने एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी बनाया है एक्चुअली, जिसमें आपने स्ट्रक्चरली हमको पूरा एक फ्लो दिया था, तो आई थिंक वी कैन प्रॉब्ली टेक दैट प्रेजेंटेशन. सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आई हैड अ क्विक क्वेश्चन टू आस्क यू. सर, व्हाट डू यू थिंक इज द क्विकेस्ट वे टू मेक अ मिलियन? Quickest way to make a million. Yeah. वो जो लोग बोलते हैं ना, start with a billion. Yeah. And become a trader. Yeah. No sir, so my answer is also same, ki start with 10 million. Because sir, there is no thing like get rich quick scheme. And same is for trading also. I wanted to start with this because it sort of forms the crux of my learnings over the last so many years into trading. When I was also starting, जब एकदम छोटे से start कर रहा था, तो गोल वही था कि जैसे जिन्होंने वो बुक पढ़ी होगी, ट्रेडिंग विजर्ड्स, या जो भी थोड़े बहुत और ट्रेडिंग के लोगों को जानते होंगे, तो दिमाग में ऐसे आता है कि पैसे को 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना कैसे करना है, एंड ऑल दैट, एंड ओवरनाइट या वेरी क्विकली डूइंग दैट. बट जब वो 2-4 बार मार्केट आपको हम्बल करता है, उसके बाद ही यू गेट टू नो कि देयर इज नथिंग. आई डोंट थिंक एक्सेप्ट अ फ्यू जो कि बहुत रेयर लक इंस्टेंसेस होते हैं, नोबडी gets rich overnight, right? हमें दिखता है कि somebody made so big या got so big overnight, but उसके पीछे कई सालों का effort रहता है, and learnings रहते हैं, and process रहता है, and उसके बाद things work out, right? So just wanted to start with that. Okay. I just gave my background. So basically, from second year of college itself, I was doing it. एक बारी gave it a full time try around 2017. उस टाइम पे भी सर, the good thing I did was I had a very strict defined stop loss in my head. Okay. Because I was at that stage in my career कि I could go again to a good job, or I could go for a good MBA or something, because I was young, I had good experience. मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा था कि बोलते हैं ना रोमांटिक्स टाइप की, आप किसी चीज़ के पीछे बस ऐसे हो गए हैं कि लाइफ में खुद का ही कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ऐसा नहीं था. I just wanted to test it out with a very well defined pre-plan कि इतना ट्रायल देते हैं and then we'll see. Okay. Luckily, I think it was the best stop loss I ever took in my life, because उस टाइम पे the strategies I was doing, had I continued, so I would have gone bankrupt. Right? Because I had sized up also, capital भी अच्छा था, and I was mostly into single stock trading. And my top 2 stocks, can you guess what I was trading at that time, 2017?
DHFL and Yes Bank. Oh yeah. And we all know what happened. But आप तो ट्रेड कर रहे थे, तो आप तो एग्जिट कर जाते. Sir, so my style at that time was a bit different. अच्छा. I would say no vice to be fair. तो लॉन्ग ओनली ज़्यादा था क्या? Mostly long only होता था and mostly I was into averaging. ओह, तो ट्रेडिंग का हुआ फिर ये तो सुसाइड है. Basically, I had built up a very bold future averaging plan, ओह. which was the system was able to handle up to 30% stock drawdowns. So उस टाइम तक 30% बहुत रेयरली होता था and because these were the two favorites of the market, so much positive PR. I mean nobody could guess. I don't think कि मतलब RBI को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा. Otherwise they would have stopped it. Correct. तो उसमें it was not built for more than 50% drawdown and they had 90% drawdowns. Like this. They are almost zero, right? तो उसके लिए it was not built. But luckily because पहले 8-10 महीने अच्छे गए तो I had decided कि उसको वापस नहीं देना है and beyond that if it goes, क्योंकि उस टाइम तक मेरे savings deplete हो गए थे and it had been 3-4 years, 5 years I think since I had passed out, no savings, nothing to show for. पिछला startup भी workout नहीं किया था, तो I decided कि 12 months is last. So by 14 months I was out because ऐसा नहीं था I was in losses. My net P&L ROI for the year was still 8-9%. But then if I accounted for all my living expenses, all other expenses for learning and all that, whatever I was doing, तो net negative था, right? So I moved out and also majorly उस टाइम तक भी कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा था कि what I was doing. वो समझ में बोलते ना कि आना तो चाहिए कि कर क्या रहे हो, then you can still hold it. But अगर तुम्हें पता ही नहीं है क्या कर रहे हो और फिर भी ज़बरदस्ती करना है, बस करना है जिद में, तो this could be the worst thing to be doing trading. 80% लोग यही हैं अभी, जो आप स्टेट ऑफ माइंड बोल रहे हैं ना कि भाई अब चालू कर दिए तो क्या करें, इससे निकला नहीं जा सकता है. एक बॉन्डेड कंपल्शन हो गया कि करना ही पड़ेगा. तो दैट्स अ वर्स्ट थिंग यू डू इन योर लाइफ. एक्चुअली द सेम क्वेश्चन मुझे भी काफ़ी लोग जैसे जो भी ट्विटर वगैरह मैसेज करते हैं पूछते हैं कि सर इतना लॉसेस हो गया है, ये हो गया, प्लीज़ कोई ट्रिक बता दो, कोई स्ट्रैटेजी बता दो, कुछ टिप्स दे दिया करो. मोस्ट पीपल जो कि खासकर ऐसा लिखते हैं मुझे कि 8-10 लाख इतना लॉस हो गया या जो ये जो भी, आई टेल देम बॉस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ ब्रेक. ठीक है, पहले आराम से सोचो कि यही क्यों करना है, राइट? अगर इतना करने के बाद भी लॉसेस हो रहे हैं, आप इस लेवल पे आ गए कि किसी और को पूछना पड़ रहा है कि आप मेरा पैसा रिकवर करवा दो, तो मतलब आप सोचिए ना कि आप किस लेवल पे आ गए हैं ऑलरेडी, राइट? एंड उस लेवल पे जाने के बाद कोई भी इतना रिस्की काम फिर से करने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए वो कहाँ है आपके पास? अगर आपको कोई बोलता है ना कि कोई मैजिक फॉर्मूला दे भी देगा, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप मेंटली स्टेट में नहीं हो अभी, राइट? एंड विद द पावर ऑफ लेवरेज दैट दिस थिंग हैज, इट्स अ बीस्ट. मतलब इट कैन फिनिश जनरेशनल वेल्थ इन अ मैटर ऑफ डेज. करेक्ट, राइट? तो मैं वही एडवाइस करता हूँ जो मैंने खुद किया. आई टुक अ ब्रेक, आई एक्सेप्टेड डिफीट फॉर द सेकंड टाइम इन लाइफ एंड दिस वाज अ स्लाइटली बिगर डिफीट बिकॉज अभी आई वाज कमिंग फ्रॉम सच अ गुड सॉर्ट ऑफ लॉन्च पैड, इतना अच्छा जॉब एंड स्टार्टअप्स वगैरह करके, एंड उसके बाद अगेन दिस टाइम आई हैड साइज्ड अप विद अ लॉट ऑफ बोरोइंग्स. तो उसमें फिर से बिकॉज खुद का कैपिटल कम था, आई हैव ऑलवेज डन दिस, तो वो भी था, तो लोगों का तो मैंने रिटर्न कर दिया, बट मेरे पास बैंक बैलेंस जीरो था. लाइक व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड आई हैड माय नेगेटिव 5 lakhs. Like I had to still pay off somebody's 5 lakh loan. What? Yeah. So, but luckily I still took, sir. If I had not taken, तो that would have been crazy. Baba. But so उस time पे when I was taking this break, I remembered one thing my grandfather used to say to me. He used to say in Hindi that समय महान है. तो उस टाइम पे मुझे दिख नहीं रहा था कि कैसे वापस मैं नॉर्मल पाथ पे आऊँगा एंड हाउ वुड आई रिकवर एंड बी लाइक ऑलमोस्ट इन लाइन विद माई पियर्स, बिकॉज सब लोग बैच वाले एंड एवरीबडी मोस्ट ऑफ देम जो सुनने में ऑब्वियसली जो अच्छा नहीं कर रहे तो पता नहीं चलता, बट अच्छे जो वही पता चलता है, राइट? दे वर डूइंग क्वाइट वेल. तो उस टाइम पे कुछ नहीं दिख रहा था, बट आई जस्ट सॉर्ट ऑफ टुक दिस बेट कि ठीक है ब्रेक लेते हैं, वापस जॉब से स्टार्ट कर. जॉब में भी ऑब्वियसली थोड़ा सा बिकॉज गैप आ जाता है तो आपको एकदम चॉइस का नहीं मिल पाता है ऑल दैट, बट आई थॉट कि चलो बस स्टार्ट करते हैं, देन विल सी. तो पहले 6 महीने तो बिल्कुल जॉब में मन नहीं लगा, बट स्लोली थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर. आई स्टार्टेड डूइंग वेल एट माई जॉब. I got into an international position at Oyo. So I was a international country launcher for Oyo. So I started Singapore for them, Sri Lanka, Brazil. तो वापस से थोड़ा सा things started turning better and थोड़ा savings फिर से हो गया. I got married. तो चीज़ें थोड़ा सा stable हो गई. So it was the time of 2020. I was in Brazil for my deputation and COVID happened. Right? So markets tanked big time. तो तब तक आई वॉज नॉट लुकिंग. 2.5 साल हो गए थे मुझे, मैं मार्केट इतना नहीं दिख रहा था एंड आई वॉज फोकसिंग ऑन माई जॉब एंड बिल्डिंग अप सम सेविंग्स एंड ऑल दैट. बट बिकॉज दैट हैपेंड तो वर्क ऑलमोस्ट गॉट फिनिश्ड. लाइक there were massive layoffs. Luckily I survived the layoffs, but work got reduced substantially. So and markets were all over the news. So I invested some money again because almost at very lows it was feeling like. So I invested and within a few weeks made really good money.
तो होता है ना वो पिछला वो भूत थोड़ा सा वापस आया कि ओके छोड़ दिया तो उसको वापस देखेंगे एक बार कि क्या था क्या नहीं. आई स्टार्टेड बिकॉज टाइम भी था तो आई रीस्टार्टेड लुकिंग इनटू माय ट्रेड्स एंड व्हाट आई वाज डूइंग एंड व्हाट आई कुड डू. एंड इमीडिएटली आई कुड सी सो मेनी मिस्टेक्स दैट आई वाज नॉट एबल टू सी एट दैट टाइम. बोलते ना तो एक बार ब्रेक लेते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर आउट होती हैं. तो वैसा कुछ हुआ एंड व्हेन आई कुड सी दोज सॉर्ट ऑफ बोलते हैं आई गॉट हुक्ड अगेन. ओके दिस वाज अ डिसेंट थिंग. ठीक है तो कुछ मिस्टेक्स वी वर मेकिंग बट स्टिल इट इज़ अ डिसेंट थिंग. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट अगेन. But this time I could not be that reckless as last time because I was married. I was not that young anymore. I couldn't take those crazy risks. तो I slowly started experimenting. And उस टाइम पे सर क्या था कि I was in Brazil. तो Indian market hours were night hours for Brazil. तो during day I used to do my office job and during night I used to trade. अरे बाबा रे. I used to work around 16, 17, 18 hours most days. And my wife also used to get a bit angry कि what is this you are doing, you will go crazy like this because I was sleeping 4-5 hours max. Yeah. But वो थोड़ा सा जुनून sort of वापस आ गया था कि यार ये तो कर सकते थे. Why we didn't do it well last time. तो करके थोड़ा करके within 9 months I made decent returns and थोड़ा सा वो वापस से thought process start हो गया था whether to get back into it full time. तो but I didn't want to immediately jump. तो उसके बाद I got back to India for more another 8-9 months. मैंने डबल टाइमिंग ऑल्दो इंडिया आके थोड़ा टफ हो गया बिकॉज इंडिया में डे आवर्स थे तो ऑफिस भी पैरेलल एंड ये भी पैरेलल. तो मल्टीपल टाइम टू से टू माई मैनेजर हाँ सर आई एम डूइंग इट एंड तब मैं फिर फटाफट ट्रेड करो देखो फिर वापस से करो. तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हुआ बट स्टिल मतलब चीज़ें हो रही थी. एंड फाइनली आफ्टर अराउंड 18 months ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन रीडिंग लाइक क्रेजी वॉचिंग वीडियोज़. ऑल्सो एक और जो अच्छी चीज़ इस बार हुई वॉज कि 17-16 के टाइम पे इतना ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल नहीं था. एंड थैंक्स टू पीपल लाइक यू इतने आपने जो अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे इंडिया को आप दे रहे हो जिसको कि कोई भी इंसान जो थोड़ा सा मेहनत करना चाहता है कैन वॉच दीज इंटरव्यूज एटलीस्ट शॉर्टन देयर लर्निंग कर्व. खुद तो मेहनत करना ही पड़ेगा बट जो मैसिव गलतियाँ होती हैं या जो टोटल नोज होते हैं लाइक आई लर्न अ लॉट फ्रॉम श्रेयस बंदी अदर पीपल दैट केम ऑन योर चैनल कि भाई मेजर मिस्टेक्स तो मत करो कम से कम सो दैट आप या तो कुछ ब्लंडर नहीं कर दो या फिर एटलीस्ट थोड़ा फास्टर आपका लर्निंग कर्व हो जाए. तो दिस बिकॉज वॉज एन एडेड एडवांटेज. तो आई वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज ये सब पढ़ा एंड फाइनली अराउंड April 2022 आई गॉट बैक इनटू इट फुल टाइम. वाह ये ऐसे तो कहानी नेक्स्ट डोर टाइप लगता है कि ये घर का बच्चा ही है जिसने किया बट इट वाज क्वाइट अ टफ डिसीजन एंड गेटिंग इनटू दिस फुल टाइम वाज. तो आप अब देखते हैं आप करते क्या है एग्जैक्टली. आप तो फुल टाइम अब इसमें इन्वॉल्व है और मार्केट भी चालू है. मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से आप मार्केट देखे नहीं है. आपका पोजीशन तो ठीक है ना. हाँ सर वो इधर बस PNL दिख रहा है ना तो वो जब तक ठीक है तो ठीक है. नाइस. तो सर बिकॉज आई एम इनटू पोजिशनल तो मेरे साथ क्या रहता है like out of 30 days in a month let's say working days 22 20 दिन are mostly like I don't need to be sitting on the screen. Okay. वो भी मैंने अभी चेंज किया है because करना पड़ा actually last to last year back pain and all issues have started happening. Initially I started with intraday trading. Okay. बट हमेशा जर्नी रहती है तो यू इवॉल्व. तो बिकॉज आई वॉज सेटिंग सो मच एंड ब्राज़ील में भी 16-18 आवर्स आई वॉज डूइंग तो आई इग्नोर दैट साइड ऑफ माई हेल्थ एंड वो स्टार्ट हो गए थे इश्यूज. तो अभी आई डू पोजिशनल तो मोस्टली एंड पोजिशनल भी ऑप्शन सेलिंग. तो मोस्ट डेज इतना नहीं देखना पड़ता. आई एम मूविंग अराउंड आई पिक अप माई डॉटर डू ऑल दैट तो इतना इशू नहीं है. बट देर आर 2-3 डेज जो कि या तो हर महीने आएंगे या एक महीने में 5-6 आ जाएंगे. वैसा रहता है. उन दिन मतलब लैक्स में मामला ऊपर नीचे हो रहा होता है. एक मिनट से फर्क पड़ रहा होता है राइट जैसे आज और कल था. तो ये तो खैर हमेशा होता है कि जब भी आपको किसी ऐसे काम के लिए जा रहा हो या इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए जा रहा हो तब डेफिनेटली मार्केट विल आपके मजे लेगा कि ठीक है तुम्हें ज़रूरी है तो अब तो तुम्हें नहीं कर रहे दूंगा. सही बात है. बट लकीली अभी थोड़ा सा ठीक है तो लेट्स सी. सो या सर सो just to give a quick snapshot in the last 4 years so I started with 25 lakhs this time. Okay. जो खुद का था savings and that has grown to more than 10x in the last 4 years. Okay. Crossed मैंने कुछ टाइम पहले डाला भी था ट्विटर पे 2 CR in September October and अभी 2.3 CR last month net profit I had closed. इस month थोड़ा सा drawdown है because of the last 2 days movements. One thing that I have always sort of done a bit differently which I don't recommend to anybody else. I have always believed in having a fair mix of debt and equity in the business. Since सर जितना भी आज तक देखा है मैंने पढ़ा है फेमस और सक्सेसफुल बिजनेसेस के बारे में
शायद ही कोई बिजनेस अच्छा बिजनेस होगा जो डेट नहीं लेता है, राइट। अंबानी जी को भी कल को कोई प्रोजेक्ट डालना होगा, चाहे 5,000 करोड़ का ही डालना होगा, वो 4,000 करोड़ लोन लेके आएंगे पे, राइट। वो खुद के जेब से इक्विटी नहीं डालते होते हैं, बिकॉज उनके लिए इक्विटी इज एवरीथिंग, राइट। दे ट्रीट इट वेरी प्रेशियसली, प्रेशियस देन गोल्ड। तो आई थॉट कि दो ही अप्रोच हो सकते हैं ना। या तो मैं लेट्स से मेरे पास 1 CR है, अब मुझे उस पर 50 लाख बनाना है, तो या तो मैं उस पर 50% टाइप एम करने के हिसाब से रिस्क लूँ, या फिर मैं एक 1 CR पे लेट्स से 1 CR का और डेट ले लूँ एंड देन आई ऑपरेट विद अ लेसर टारगेट, और वो डेट का सर्विसिंग कॉस्ट देने के बाद भी लेट्स से 30% का टारगेट रखूँ, तो दोनों पे 60 लाख हो गया एंड 10% लेट्स से आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो स्टिल यू मेड 50 लाख। तो दोनों अप्रोच ठीक है, बट एक में आपको 50% टारगेट करना पड़ रहा है साल का, और एक में आपको ओनली 30% टारगेट करना है। एंड यू नो फॉर एवरी इंक्रीमेंटल परसेंटेज ऑफ रिटर्न दैट यू वांट टू मेक, आपका रिस्क गोज अप एक्सपोनेंशियली, राइट। सो दिस आई लर्न थ्रू द हार्ड वे कि जब मैं इनिशियल ईयर्स में बहुत कम कैपिटल से आई यूज्ड टू ट्राई, तो वो कभी कभी 3 महीने में डबल भी जाता था, एंड देन इट यूज्ड टू अगेन ब्लो अप, राइट। तो बिकॉज दैट एग्रेशन यूज्ड टू बी देयर कि यार इसको इतना तो बनाना ही है। तो आई फाइंड दिस अप्रोच मोर कंफर्टेबल फॉर मी। ऑल्सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, मैंने जब भी डेट लिया है, आई हैव नेवर क्रॉस्ड द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1। बहुत पहले कि किसी कोर्स में आई हैड स्टडीड डेट टू इक्विटी अप टू 2:1 इज स्टिल फाइन, उसके बियॉन्ड इट बिकम्स अ बिट मोर अदानी टाइप कंपनी, तो उतना लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है। एंड ऑल्सो वॉट एवर डेट आई टुक इन एब्सोल्यूट अमाउंट, मैंने वो डेट कभी भी, सो आई हैड 2 प्लॉट्स इन माई नेम, जो इनिशियल सेविंग्स वगैरह मैंने करके आई टोल्ड आई रिटर्न टू माई फादर, तो ही इन्वेस्टेड इन सम प्लॉट्स। तो जो मेरे नाम पे 2 प्लॉट्स थे, उनका जो टोटल मार्केट वैल्यू था उसके ऊपर का मैंने डेट कभी नहीं लिया, कि कम में वर्स्ट में आई वुड स्टिल बी एबल टू सेल ऑफ दोज एंड ऑनर माई डेट। तो डेट मतलब क्या हुआ आपने? लोन। तो लोन लिया ट्रेडिंग करने के लिए? सो एज आई सेड, जैसे मैंने स्टार्टेड विद 25 lakhs, तो तभी मैंने आई थिंक 15 लाख का पर्सनल लोन ले लिया था, राइट। तो दैट वाज स्टिल ओके। फिर आई मेड सम प्रॉफिट्स, तो आई साइज्ड अप माय डेट। तो बट आप ये रिकमेंड नहीं करते हैं किसी को? नोबडी, इट्स वेरी रिस्की, एंड ये मैं कर रहा था आफ्टर हैविंग ऑलरेडी ट्रेडेड फॉर 7-8 years। और एक चीज़ है कि क्योंकि आपके पास एक बैकग्राउंड है, पढ़े लिखे आप है, बैकग्राउंड है, तो आप कभी भी जॉब में वापस जाके वो डेट रिपे कर सकते हैं सैलरी से। यस, वो कंफर्ट है आपको, इसीलिए आपने लिया है। जो आम आदमी इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, भैया प्लीज़ पर्सनल लोन लेके शेयर बाजार में बताइएगा, बहुत डेंजरस है, राइट। तो अभी मार्केट चालू है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये तो मार्केट में ही बिजी रहेंगे, तो बीच बीच में मैं आपको कुछ बातें करता रहूँगा। एक तो डिस्क्लेमर देना भूल गया, तो डिस्क्लेमर ये है कि ना इन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, ना मैंने इनको कुछ पैसे दिए हैं, ठीक है। जो भी हो रहा है वो एजुकेशन पर्पस है, प्रो बोनो है। यहाँ के पहले इनका जो भी PL है, ये तो अपना वेरीफाइड PL डालते हुए ट्विटर में, तो मैं बच गया। यहाँ के बाद ये कुछ भी करेंगे, मेरा कोई जिम्मेदारी है, कोई मेरे को आके ये नहीं बोलेगा कि आपके कारण ये हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, एडवाइजरी करेंगे नहीं करेंगे, ये लाइसेंस लेके काम करेंगे, इनका लुकआउट है। मेरा इनके साथ में आज तक का रिलेशनशिप है, एज फार एज ऑफिशियल। अनऑफिशियल हम लोग फ्रेंड्स रह गए, बट बता देना ज़रूरी होता है। देखिए कैसा पोजीशन, ठीक है आपका? ठीक है। सो सिंस आई टोल्ड यू आई एम इनटू पोजिशनल ट्रेडिंग, एंड अभी बात भी करेंगे, आई एम मोर इनटू फंडामेंटल सॉर्ट ऑफ वे ऑफ ट्रेडिंग। आई एम मोस्टली अ लेवरेज्ड इन्वेस्टर who leverages his view through options. Oh nice यार, ये तो मतलब चाहिए था मुझे। मैं ढूंढ ही रहा था कि कोई यार ऐसा बंदा मिल जाए जो इन्वेस्टिंग करता है ऑप्शंस यूज करके। आप वही करते हैं? हाँ, सॉर्ट ऑफ, मतलब मेरा आउटपुट का गोल वैसे ही रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए तो फिर PPT से कंटिन्यू करते हैं। आपने बड़ा प्यारा PPT बना रखा है, विल टेक दैट आल्सो स्टेप बाय स्टेप। Sure. So, sir, as I was earlier mentioning, he started with the heavier debt, but abhi because I got good returns, so I had a plan to substantially reduce that going forward. So abhi to that has dropped substantially to 0.1:1, and I got some equity infusion last year from family also. Okay. तो और नीचे, but I don't really like it. I want to increase it further. बिकॉज जब तक थोड़ा सा अभी लेवरेज नहीं हो, बिकॉज रिटर्न तो आपको एब्सोल्यूट सेम ही चाहिए, तो या तो आप एक्स्ट्रा रिस्क लेके बनाओ सेम कैपिटल से, एंड आई डोंट नो 1-2 लोग ही होते होंगे या भगवान ही होते होंगे जो कि 10x 20x कर लेते हैं 1-2 साल में या जो भी। बट अगर आपको एक लीनियर पाथ से चलना है तो एक रेंज में रिटर्न आता है। एंड पर्टिकुलरली लास्ट 2-3 साल से तो आप भी सर देख ही रहे हैं कि क्या हुआ कोविड के बाद 3-4 साल, बिकॉज विक्स इतना शूटअप कर गया था, तो उसका जो कूल ऑफ हुआ दैट गेव अ लॉट ऑफ रिटर्न टू पीपल फॉर द फर्स्ट 3 years. 2024 वॉज वेरी वेरी टफ ईयर। 24-25 जेन स्ट्रीट ये सब वो सब, तो विक्स भी इतना नीचे आ गया, प्लस अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गए हैं, तो अभी उतना नहीं बनता है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल एंड रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट करना इज बेटर। What is careful and reasonable for you नंबर टर्म्स में? अभी एक स्लाइड है मैंने उस पर बनाया ठीक है, तो वो मैं चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो स्ट्रैटेजी पे आते हैं। आई थिंक जी
Yes, ठीक yummy. है. Before we get into it, I would like to just give a disclaimer कि I believe I'm still a work in progress. तो nothing is picture perfect here. जो कि I don't think कभी भी होता है, but still I keep on learning. मैं भी वर्क तो सब still बहुत लेवल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है. शेयर बाजार में सब वर्क इन प्रोग्रेस है. जो कह दिया ना वो एक्सपर्ट है, उसका उसी दिन से शेयर बाजार उसको नीचे गिराना चालू कर देता है. Yeah, sir. So I also keep on, as I said, पहले इंट्राडे कर रहा था, अभी 2-3 साल से I'm doing this. So, but still, let's discuss. जी. So, as I said, I'm fundamentally an investor at heart. I'm not a very good technical trader. If I had to define my approach in just 3 words, those would be discretionary, positional, option seller. Right? So, when I say discretionary, so it's not mostly automated. I use my discretion. But ऐसा भी नहीं है कि there is like a complete randomness. तो अभी उस पर I will come. Positional, basically, I was earlier mostly intraday. Abhi it's around 80% positional, 20% intraday. And option selling, buying is very tough for me. I've never really made much money in buying. So the North Star for me, sort of guiding principle is this formula, which is 1.3x plus 24 minus 2n. So it might look a bit complicated, I don't know, but it's very, very simple. So here X is the yearly Nifty return. ठीक है. So this is my number for the year. कितना मुझे टारगेट करना है for any year. So let's consider last year. तो let's say 10% Nifty ने दिया. तो my goal for that year would be 1.3 into 10. तो 13% from long investing. तो सिंपल एग्जाम्पल वुड बी किसी के पास 1 CR, उसने पूरा 1 CR इन्वेस्ट कर दिया, 1 CR पे 10% बनता, बट आई वुड लाइक टू मेक 13%. तो रिमेनिंग आई वुड ट्राई टू मेक थ्रू फ्यूचर्स या वट एवर, बट इतना आना चाहिए. एंड द सेकेंड कॉम्पोनेंट विच मोस्टली कम्स फ्रॉम डायरेक्शन न्यूट्रल ट्रेड्स इज 24 minus 2n, and n is the number of years I have been into business full time. तो लास्ट ईयर 25, तो 22 से स्टार्ट किया 3, तो 3 into 2 6, तो 24 में से 6 माइनस किया 18. ये क्यों ऐसा है? व्हेन आई स्टार्टेड तो 24% आई वांटेड टू मेक फ्रॉम ऑप्शन सेलिंग अ ईयर. अभी हर साल बिकॉज द बेस इज ग्रोइंग एंड आई वांट टू गिव लेस एंड लेस टाइम स्क्रीन टाइम टू दिस, तो मेरा जो डायरेक्शन न्यूट्रल से आ रहा है उसका मैं कॉम्पोनेंट रिड्यूस करते जाना चाह रहा हूँ. तो 16, 14, 12, 0 कभी भी नहीं होगा बिकॉज आई वांट टू गेट सम अल्फा फ्रॉम इट, बट प्रॉब्ली इट विल कम डाउन टू समवेयर अराउंड 10-12% अ ईयर. तो लास्ट ईयर 18% इधर से, तो 18 plus 13, 31% वॉज माई गोल. तो विच इज़ नॉट टू मच, राइट? एंड उसको भी कैसे बहुत इजीली कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ. आई थिंक काफ़ी लोग को ये नहीं पता होता, ना आई एम अमेज कि कैसे नहीं पता होता. सो व्हेन यू आर डूइंग डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, आपको एक मिनट खाली मैं इस पर पॉइंट नंबर 3 में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ. बहुत अच्छा फॉर्मूला है. आपने अपने एक्सपेक्टेशन को कितना बढ़िया तरीका से ऑब्जेक्टिफाई कर दिया. ये मतलब आपके जब 10 साल हो जाएंगे बाजार में, तो आपका एक्सपेक्टेशन हो जाएगा 24 minus 20, 4% ओवर एंड अबव द फर्स्ट. एज आई सेड कि प्रॉब्ली इतना लो शायद मैं कभी नहीं लेके जाऊँ. 8-9 क्या पास आके आई विल प्रॉब्ली एलसी कि बन रहा है, रिव्यू करेंगे. कैपिटल कितना हो गया है. अगर कैपिटल ज्यादा नहीं हुआ 8-10 CR ही है तो ठीक है, अगर ज्यादा हो गया तो फिर विल सी. हाँ, मतलब ये तो फॉर्मूला ब्रह्मा जी ने तो दिया नहीं है. मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल नॉर्थ स्टार है कि उसको देख के सेलिंग करना है. हर 5 साल में आप रिव्यू करना ही चाहिए इसको. बरोबर है. तो अभी आज के रेट में अगर निफ्टी 20% रिटर्न दिया है, देगा कोई अगर, बट इसमें आप निफ्टी को बेंचमार्क पकड़ेंगे क्या? हाँ सर, मैंने एक्चुअली एक ट्रेडर की लाइफ वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, राइट? एंड ट्रेडर के सबकी लाइफ मतलब इन टुडेज डे एंड एज इट्स अ बिट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हैंडल, राइट? अब या तो आप हर चीज़ में ही बुद्धिमान बन लें कि मुझे रिटर्न भी बेस्ट, मेरे को जो इक्विटी से रिटर्न चाहिए वो भी बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करना है, मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग भी करनी है, मुझे स्क्रीन टाइम भी कम देना है, तो सब नहीं होता है, राइट? यू हैव टू चूज, पिक योर बैटल्स. तो टू कीप लाइफ सिंपल, मोस्टली द एक्स कॉम्पोनेंट कम्स फॉर मी फ्रॉम बैंक बीज एंड निफ्टी बीज. ओके. तो 80%, 85% ऑफ माई holdings in equity are bank Bs and nifty Bs. Got it. To keep it simple. ठीक है. Point number 4 में because I don't think I have till now cracked that formula of finding multi-baggers. मतलब यार अब टाइम अगर ऑप्शन ट्रेडिंग को सॉर्ट आउट करने पे देना है तो उधर ही मेजर फोकस रहता है. अभी कभी ट्राई करेंगे कि इन्वेस्टिंग साइड पे भी अच्छा कर सकते हैं कि नहीं, बट अभी तक क्योंकि एक ही चीज़ करी है तो उस पर फोकस है कि वो जो सेकंड हाफ है वो बन जाए. एंड बाकी 30% लेवरेज ऑलरेडी ले रहे हैं निफ्टी रिटर्न्स पे. एंड निफ्टी रिटर्न मतलब यूएस में तो खैर और ही टफ होता है बेंचमार्क को बीट कर पाना. इंडिया थोड़ा इमर्जिंग है तो थोड़े लोग कर लेते हैं, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वुड बी वेरी टफ टू बीट निफ्टी. आई एम ओके इफ आई एम इन लाइन विद निफ्टी. फेयर पॉइंट. पॉइंट नंबर 4. ठीक है, 4. सो सर एक्चुअली ये भी काफ़ी और ईजी हो जाता है बिकॉज एज आई वाज सेइंग कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में टू ट्रेड एंड ऑप्शन सेलिंग आपको मार्जिन चाहिए, आपको कैश नहीं देना, राइट? ब्रोकर को.
तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपके पास जैसे लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ पैसा है, आप वो पूरा का पूरा पैसा पहले इन्वेस्ट कर दीजिए सिक्योरिटीज़ में। तो जैसे लेट्स से 100 रुपीज़ है आपके पास फॉर एग्जांपल, आप उसमें से 45 इक्विटी में डालिए, 45 बॉन्ड्स में डालिए, जो कि आजकल ईजिली कोई भी अपने अकाउंट से परचेज कर सकता है। तो आपका 90 इन्वेस्ट हो गया, 10 आप एज कैश रख लीजिए फॉर इमरजेंसीज या फॉर वट एवर नीड्स, राइट, इन दी डीमैट अकाउंट इटसेल्फ। तो इक्विटी से लेके चलते हैं मोर और लेस लॉन्गर टर्म में 12% तो उससे बन जाएगा। बॉन्ड्स 6.8%, 10 ईयर बॉन्ड्स अगर आप हैं 30 ईयर पे तो 7 पॉइंट, तब एवरेज 6.8 6.7 अभी भी मिल रहा है, राइट। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से ही आपका 8.5% पीपल कैन कैलकुलेट खुद से आ जाएगा साल का विदाउट डूइंग मच। हर साल नहीं आएगा, किसी साल निफ्टी डाउन होगा तो नहीं आएगा, किसी साल ज़्यादा आ जाएगा ज़रूरत से, बट आ जाएगा। तो एंड क्योंकि अपना गेम लॉन्ग टर्म है तो उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, वो आता रहेगा, राइट। रिमेनिंग जो बचा, सो लेट्स से 8.5 इससे आ गया और लास्ट ईयर वाला जैसा कोई साल है तो 31 बनाना था, राइट। तो अभी अपने को सिर्फ 22.5 बनाना है इन एन टिपिकल ईयर फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग विच इज लेस देन 2% अ मंथ, राइट। तो ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी ईजी हो गई। 2% अ मंथ इज स्टिल टफ, मतलब इट इज़ नॉट वेरी ईजी, बट इट इज़ मच ईजियर देन मेकिंग 5% अ मंथ, राइट। आप 5% 6 महीना बना लोगे, फिर एकदम से 50% ड्रॉडाउन आ जाएगा या कुछ रह जाएगा। तो 2% एम करना इज आई स्टिल बिलीव रीजनेबल, एंड विद एवरी पासिंग ईयर दिस विल कीप ऑन रिड्यूसिंग फॉर मी, तो विच मेक्स मी फील वेरी कंफर्टेबल विद इट। बहुत सही, राइट। तो अभी एंट्री कैसे करते हैं, राइट। सो व्हाट आई डू इज एज आई सेड कि थोड़ा फंडामेंटल्स पे फोकस रहता है, ठीक है। सो एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ आई सॉर्ट ऑफ ट्राई टू कैलकुलेट अ फेयर प्राइस मिड पॉइंट वैल्यू फॉर द मार्केट। ओके। अब इसमें भी पहले आई यूज टू मेजरली डू बैंक निफ्टी, अनलकीली सॉर्ट ऑफ इस साल से आई डिसाइडेड टू इंक्रीज निफ्टी कॉम्पोनेंट मच, एंड अभी जनवरी में वी कैन सी कि बैंक निफ्टी इज स्टिल डूइंग मच बेटर, बट निफ्टी इज टैंकिंग टू मच। पिछले पूरे साल से ही निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी, बट बी दैट एज मे। तो लेट्स से निफ्टी पकड़ते हैं, ठीक है। तो जो भी बेस्ट अवेलेबल नॉलेज के हिसाब से आई ट्राई टू कैलकुलेट अ गुड लेवल फॉर इट। सो जो मैंने टेबल बनाई थी वो बैंक निफ्टी की थी, चलो बैंक निफ्टी कर लेते हैं। जैसे जनवरी का फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, आई अराइव एट कि 60,000 इज अ गुड इनफ लेवल फॉर मी टू बिगिन माई दिस कंपाउंडिंग जर्नी, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि इस पे मुझे लगता है 60,000 के लेवल पे साल का 10-12% जो आना होता है वो आ जाएगा। इट्स अ फेयरिश लेवल, फुल्ली प्राइस्ड बोल सकते हैं। हाँ, पता नहीं है, अजम्पशन है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अजम्पशन ये है कि 60,000 के ऊपर अगले 10 साल में 10-12% से कंपाउंडिंग होपफुली आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। पिछले 10-15 साल का डेटा स्टडी किया। ओके। तो जैसे बैंक निफ्टी के केस में अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आई मेंशन फंडामेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो थोड़े बहुत का मुझे नॉलेज है। ओके। फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाट इट इज, आई हैव ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड टू द फाइनेंशियल वर्ल्ड, एंड उसमें भी मेजरली बैंक्स। इवन ड्यूरिंग माई कॉलेज ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, बाय सेकेंड ईयर आई डिसाइडेड कि मेरे को कोर में नहीं जाना, आई विल गो इनटू MBA और बिजनेस साइड ऑफ इट। एंड इन थर्ड ईयर मेरा बैच वॉज गोइंग फॉर कोर का इंटर्न। आई क्रैक्ड उस टाइम पे RBI का एक नेशनल टैलेंट स्कॉलर एग्जाम होता था फॉर इंटर्न्स, तो आई वॉज एबल टू क्रैक दैट, एंड आई वेंट टू RBI मुंबई हेड ऑफिस टू सी व्हाट दे डू एंड टू बेसिकली डू माई इंटर्न देयर। नाइस। उस टाइम से ही मुझे बैंक्स का थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरा, एंड थोड़ा सा टचवुड, मतलब रीडिंग भी ठीक रहता है मेजरली बैंक्स पे, कि क्या लेवल्स ठीक है, क्या रिजल्ट अच्छे हैं, क्या बुरे हैं, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो फैक्टर्स मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे मेंशन किए हैं, बट लेट्स से कि जो भी अपना जितना भी दिमाग लगा के थोड़ा सा लेवल कैलकुलेट कर लिया, राइट, कि ये ठीक लेवल है। इतना फर्क नहीं पड़ेगा लेवल से, वो मैं भी बताता हूँ। तो लेट्स से 60 अपन ने 1000 पकड़ा, फेयर लेवल है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू क्रिएट माई पोजिशंस फॉर दैट मंथ इन अ स्टैगर्ड वे, अज्यूमिंग कि अगर 60,000 आता है तो आई गेट द मैक्सिमम पे ऑफ, राइट। अगर एग्जैक्टली नहीं आता तो जैसे ऊपर नीचे आ रहा है, तो दिस काइंड ऑफ अ पे ऑफ टेबल इज व्हाट आई क्रिएट। तो इतना रिटर्न आना चाहिए जो मैंने अभी शो कर रखा है, मोर और लेस। दिस इज बेसिस माई कैपिटल कितना है, एंड अगर ऐसा करते रहेंगे साल के एंड तक, तो मेरा जो वो 31% फॉर 10% निफ्टी रिटर्न वाला ईयर है, तो उतना बन जाना चाहिए, राइट। तो बेसिस दैट आई स्ट्रक्चर माई पोजिशंस, राइट। अब ये तो व्यू है, राइट, ये स्टार्ट ऑफ द मंथ में लिया, इस मंथ के स्टार्ट में भी लिया। अब जैसे मैंने बोला कि मैंने अब स्केल अप, थोड़ा निफ्टी कंपोनेंट भी स्केल अप कर दिया है, तो अभी बैंक निफ्टी इज रफली हाफ, निफ्टी इज हाफ। तो बैंक निफ्टी इज डूइंग वेरी गुड। इतना पैनिक चल रहा है, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, बैंक निफ्टी इज गिविंग गुड रिटर्न टू मी। निफ्टी ने बैंड बजा दी, बिकॉज निफ्टी का कॉरस्पॉन्डिंग लेवल फॉर 60,000 वॉज प्रॉब्ली अराउंड 26,200। अभी ये निफ्टी आ गया 25,000 पे, 25, 100, 200 चल रहा है अभी, राइट। तो उसका भी ऐसा पे ऑफ टेबल बनाया मैंने। तो उसके पे ऑफ टेबल में, क्योंकि वो लोअर रेंज ब्रीच कर गया, राइट, तो विद इन जैसे 2% तक के रेंज में, तो 2% अप 2% डाउन बहुत स्मूथ रहता है।
4% तक भी ठीक रहता है, बट अगर 4% के बियॉन्ड जाने लगे, जैसे फॉर निफ्टी 4% वुड बी 1000 पॉइंट्स एंड मेरा फेयर लेवल था 26,200 मंथ के लिए। अभी वो 1000 पॉइंट भी जब 25,200 उसने ब्रीच किया तो द लॉसेस बिकम एक्सपोनेंशियल। एक बार जो MTM दिखता है स्क्रीन पे, राइट, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही रेंज ब्रीच कर गया। एंड ऑब्वियसली आप जो एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे थे ऑप्शन सेलिंग कंपोनेंट से, तो वो जो आपने 1% कमाने के लिए 10-10, 20-20 रुपए के चीज़ें बेची थी, वो 100 की हो जाएंगी, राइट। बट दैट इज़ फाइन, ऑल दैट इज़ फाइन एज लॉन्ग एज जो आपके लॉसेज हैं आर एज पर प्लान। तो एज यू कैन सी की स्क्रीन पे मैंने 57,500 तक का तो प्लानिंग कर रखा था कि इतना तक अगर बैंक निफ्टी में आएगा इस महीने तो 3 लाख लॉस होगा तो आई एम ओके, इट्स अ गुड मंथ, राइट। सिमिलरली फॉर निफ्टी भी एक टेबल था कि इतना आएगा तो इतना तक लॉस होगा तो इज गुड। वाई इट इज स्टिल गुड इज बिकॉज हमेशा तो डाउन जाएगा नहीं मार्केट, और हर महीने तो 5% क्रैश नहीं करेगा। ऐसे करेगा तो साल भर में 60% डाउन हो जाएगा निफ्टी, राइट। तो जैसे कि एक बहुत फेमस ये JP मॉर्गन के फाउंडर को भी किसी ने कभी तो पूछा था, मिस्टर मॉर्गन को, कि सर व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द मार्केट्स टुमारो, विल दे गो अप और विल दे गो डाउन? ही सेड आई डोंट नो, बट वन थिंग दैट आई नो इज दे विल फ्लक्चुएट। तो ये रहता है ना मार्केट का, वो कभी भी लीनियरली आपको नहीं देगा कि 11-12% जो भी साल का देता है वो हमेशा ऊपर नीचे करके ही देगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज अ रिस्कियर थिंग एंड व्हाई इट गिव्स मोर रिटर्न्स देन अदर एसेट क्लासेस, बिकॉज वो मजे लेके देगा पूरे आपको, राइट। तो आपको पर अगर ये कन्विक्शन है कि मोर और लेस वो 10-11% देगा साल का रिटर्न, तो आप थोड़ा सा इस तरह से अपने आप को ओरिएंट कर सकते हो कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में जैसे किसी इन्वेस्टर को लॉस होगा, अगर मार्केट 5% गिरा तो एक इन्वेस्टर को भी लॉस होता, तो सिमिलरली आपको भी लॉस हो रहा है, राइट। एंड जब मार्केट वापस रिकवर करेगा तो भी आपका रिकवरी भी हो जाएगा। लेकिन द ओनली एडिशनल एंगल और अल्फा टू दिस इज कि जब आपको लॉस हो तो नॉर्मल इन्वेस्टर से कम लॉस हो जब डाउन जाए मार्केट, और जब ऊपर जाए तो आपको नॉर्मल इन्वेस्टर से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ये कैसे होगा? ऑप्शन का कॉम्बिनेशन करके, ऑप्शन के कॉम्बिनेशन करके, एंड उसमें भी फिर देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। अभी सारा तो अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट देयर आर स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स, कवर्ड कॉल्स, रेशियोज, मतलब ऑप्शंस में देयर आर सो मेनी ऑप्शंस कि अगर आप बहुत ज़्यादा लालची नहीं है और थोड़ा सा आपको टेक्निकल, थोड़ा सा मैथमेटिकल आपका थोड़ा सा ठीक है बैकग्राउंड, तो आप एटलीस्ट 1-1.5-2% महीने का कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एक तो कैपिटल थोड़ा ठीक हो। ऐसा ना हो कि 5 लाख लेके आए थे, 2 ही ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, आप एडजस्ट कैसे करोगे, कुछ भी कैसे करोगे तो बैंक बच गई, राइट। तो थोड़ा सा कैपिटल ठीक होना चाहिए। सर अभी दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एक्चुअली, इसलिए तो पूछा। बट मैंने जैसे लास्ट के मेरे स्लाइड में भी मेंशन किया फॉर समवन हु स्टार्टिंग न्यू, अभी के करंट टाइम में सो एक्चुअली इट इज अ फंक्शन ऑफ कि आपका मार्केट सैलरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बरोबर है, राइट। अगर किसी का मार्केट सैलरी या जैसे वो कोई जॉब कर रहे हैं 50,000 ही है, तो देयर एक्सपेक्टेशन शुड ऑल्सो बी लेसर फ्रॉम मार्केट कि इतना मिल जाए, तो उनका स्टार्टिंग कैपिटल अलग होगा। और किसी का लेट्स से कोई वेल पेड जॉब कर रहा है, 4-5 लाख रुपये महीने का कमा रहा है, तो उसको अगर मार्केट में आना है तो एटलीस्ट जॉब से स्टार्टिंग के टाइम हाफ तो उसका रिटर्न बनना चाहिए, राइट। एंड अगर अपन पकड़ के चले 2% अपर लिमिट, तो मानो कोई 5 लाख से जॉब कर रहा था तो उसको 2.5 लाख एटलीस्ट आना चाहिए महीने का फ्रॉम मार्केट। एंड इफ वी अज्यूम कि 2.5 लाख इज 2%, राइट, तो रफली उसका कैपिटल हो जाएगा 1.25 CR, उतना होना चाहिए फॉर अ 5 लाख सैलरी वाला पर्सन। तो अकॉर्डिंगली पीपल कैन कैलकुलेट, बट आई थिंक किसी भी सिनेरियो में 8-10 लाख से कम तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसमें फिर आप 3-4 लॉट्स भी नहीं कर सकते टू एडजस्ट, एंड मोर ऑफ्टन देन नॉट मार्केट विल मेक यू एडजस्ट, ओके, राइट। तो जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए से आए हैं और ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, वो ऑप्शन बाइंग तो सर मैंने तो आज तक बनाया नहीं पैसा, तो मैं तो नहीं बता सकता कि उसमें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख से ऑप्शन सेलिंग तो हो ही नहीं सकती है, तो 10 लाख तो मिनिमम चाहिए अगर, हाँ, मतलब इसको सीरियसली लेना है तो। अब थोड़ा सा ठीक है, कोई बहुत लकी हो गया, किसी ने बहुत टाइम वेट किया और एकदम जैसे बोलते हैं ना कोरोना के लो पे कोई घुसा और किसी ने बोल दिया भाई फ्यूचर ले ले, उसने ले लिया, उसके पैसे डबल ट्रिपल हो गए, तो 3 का भी 10-15 हो गया, वो सेटल हो जाता है, फिर वो कर लेगा ट्रेड। बट दैट इज लक, आप उस पर काउंट करके मार्केट में नहीं आ सकते कि मैं जब घुसूंगा तभी नहीं, वो लक भी वैसा इतना अच्छा नहीं होता है लोगों का लक। और मतलब आप लक पे बेस करके ट्विटर पे बहुत लोग हैं जो एकदम बॉटम पे घुसते हैं, टॉप पे निकलते हैं, तो राइट। एंड लक पे बेस करके सर आप अपना इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ का नहीं लेंगे ना कि क्या है। और दूसरा सर आई बिलीव कि थोड़ा बहुत जॉब करके थोड़ा एक सेविंग्स बना के आना और बेटर इसलिए भी है क्योंकि एक तो आपका बैकअप नेट अच्छा रहता है। अगर आपने जॉब किया तो आपका सर्कल बन जाएगा। मुझे दोनों बार इस चीज़ ने बहुत एडवांटेज दिया कि जब भी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम अभी 17 में ब्रेक लिया, तो बिकॉज मैंने 1-2 जॉब जो भी किए थे उनमें अच्छा सर्कल बना लिया था एंड आई हैड गुड टर्म्स विद माय प्रीवियस बॉस एंड माय सर्कल, तो मुझे दूसरा जॉब इमीडिएटली मिल गया। मतलब इतना, जबकि 2 साल का गैप था, पहले अपना स्टार्टअप किया फिर ट्रेडिंग किया, एक्चुअली 2.5 साल का गैप था, तो भी आई वॉज एबल टू गेट इट। एंड उसके बाद भी अभी जब आई स्टार्टेड अगेन, तो
इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ नेटवर्क. तो आपको एक थोड़ा सा बोलते हैं इट्स साइकोलॉजी साइकोलॉजी गेम, राइट. आपका पीछे ऐसे दुख नहीं होना चाहिए, मतलब आपका स्टेबल होना चाहिए माइंड की, ठीक है यार आई एम ट्राइंग समथिंग, रीजनेबल रिटर्न्स है, रीजनेबल प्लानिंग करा है, नहीं वर्कआउट होगा तो ऑप्शंस है. अगर आप सारे दुनिया का प्रेशर लेके आप बैठ जाओगे कि भाई ब्रेड एंड बटर भी मैं ही कमा रहा हूँ घर का, और कोई सोर्स नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, तो आपको सब कुछ आते हुए भी आपसे नहीं हो पाएगा. बहुत गोल्डन वर्ड्स है ये जो आपने कहा ना अभी, गोल्डन वर्ड्स है ये. आगे बढ़ते हैं. एक मार्केट क्लोज. हाँ, मार्केट देखिए, तब तक मैं अपने लर्नर से बात करता हूँ. देखिए इतनी अच्छी बातें हो रही है, और मेरे को ये चीज़ पता लगा है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं ना, 50% ही लोग हैं जो एक्चुअल में सब्सक्राइब कर रखे हैं. तो आप आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं. ये चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? यूट्यूब को कौन बोलेगा? बाकी सारे लोगों को आप सब्सक्राइब कर रखे जो कुछ भी कर रहे हैं, और इलन मार्केट्स का चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं. चलिए अभी टाइम है, सब्सक्राइब कर लीजिए. और इफ़ यू आर लाइकिंग दिस काइंड ऑफ अ कॉन्वर्जेशन, बहुत दिल से ओपन हार्ट कॉन्वर्जेशन है रोहित के साथ, तो कमेंट में लिखिए यस वी आर लाइकिंग इट, सो दैट आई कैन फाइंड मोर पीपल लाइक रोहित who are like our friend, family member, neighbor, trying to do something in market with best of their intentions and ability. तो ऐसे स्टोरी सुनते हैं ना तो अच्छा लगता है. ट्रेडिंग एज एन ऑक्यूपेशन पे बार बार एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये किया जा सकता है. बट एक और है लास्ट बिफोर वी गो बैक टू हिम, कि एक रोहित के बेटे 100 रोहित है जो सक्सेसफुल नहीं है, याद रखिएगा. और डिफरेंस सिर्फ एक रीज़न से है, सिंसेरिटी, काम के प्रति ऑनेस्टी, सिंसेरिटी. और वो सभी बिजनेस में भाई, कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए पास करके क्या आप हमेशा ही सक्सेसफुल हो जाओगे? नहीं भैया, वहाँ पर भी 100 सीए में एक ही रॉकस्टार निकलता है. तो अब आपके ऊपर है कि आपको रॉकस्टार बनना है कि बंकर सा स्टार बनना है. रोहित, आर यू ओके? चलिए कंटिन्यू करते हैं. अभी थोड़ा सा रिलैक्स्ड. ओके. और मार्केट बंद हो गया 3:30 हो गया, मार्केट बंद हो गया. अब हम लोग रिलैक्स में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. चलिए ठीक है. तो एज आई वाज सेइंग कि हाँ, बेसिकली दैट्स हाउ आई स्टार्ट द मंथ. एक अपना पे ऑफ चार्ट बना लिया बेसिस आपका जो बेस्ट गेस है उस टाइम पे, बिकॉज कुछ तो रिस्क या कुछ तो आपको अपना एस्टिमेशन लेना ही पड़ेगा. वो कैसे आएगा? टेक्निकल एनालिसिस से आएगा, थोड़ा ऑप्शंस रीडिंग, ओए रीडिंग वगैरह से आएगी ना, वो आप बताइए कैसे. तो जैसे बेसिकली अभी तक जैसा समझ में आ रहा होगा, मेरा मेजरली स्ट्रैटेजी डिपेंडेंट रहता है व्यू के ऊपर, राइट. सो व्हाट इज दिस व्यू एंड हाउ डू आई बिल्ड दिस व्यू? सो this is the breakdown of that. I think more than 70% of it comes from fundamentals. Okay. Observing fundamentals, reading them, reading all quarterly earnings report, reading all other factors. जैसे सबसे important तो चाहे बैंक निफ्टी या कोई भी हो, earnings are the most important, right? अगर किसी भी स्टॉक का या कंपनी का earnings एक certain level पे ही ग्रो कर रहा है, let's say 10-12%, तो ले दे के in the long run उसका स्टॉक भी हमेशा उसके आसपास ही ग्रो करेगा, राइट. बीच बीच में ऐसा बहुत बार होगा कि कुछ के तो जैसे एटर्नल या जो भी न्यू एज कंपनीज है, बहुत कम है प्रॉफिट्स या है ही नहीं, तो उनके में ऊपर नीचे होगा. बट आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जर बेहेमॉथ्स, जो मतलब वेरी ओल्ड एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जिनका की बहुत हिस्ट्री है, उस साइज पे ऐसे कुछ चमत्कार रेयरली होते हैं. मेजरली आपका जो रिटर्न्स है वो अर्निंग के लाइन में ही बनता है. बरोबर है, राइट. तो यू हैव टू स्टडी अर्निंग्स. देन ऑब्वियसली बैंक्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट्स. मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं? जनरली इंटरेस्ट लो रहते हैं तो बैंक्स के लिए बेटर रहता है, बट इसमें भी कैच रहता है. ऐसा नहीं होता कि जैसे ही रेट कट होना स्टार्ट हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, रहता उल्टा होता है. ये भी मार्केट में क्या होता है, मोस्ट टाइम्स हम जो गेस करते हैं वो स्टडी पूरा रहता है बट उसका इफेक्ट उल्टा आ जाता है. तो वो छोटे छोटे कैच भी समझने जरूरी हैं. जैसे फॉर बैंक निफ्टी जब भी इंटरेस्ट रेट कटना स्टार्ट होते हैं तो इनिशियली हमेशा थोड़े से निम्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बैंक्स के, बिकॉज उनका जो डिपॉजिट्स है उसको तो इमीडिएटली रिप्राइस नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी उन्होंने एफडी लोगों ने करा रखा है, तो इमीडिएटली उसको कम डाउन ब्रॉड डाउन नहीं कर सकते. लेकिन जो लोन्स वो दे रहे हैं बिकॉज एज पर आरबीआई मैंडेट, उनको वो इमीडिएटली जो भी एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होता है कट करना पड़ता है. करेक्ट. तो एक बारी को कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अर्निंग्स तो थोड़े खराब आते हैं. तो लोग बोलेंगे यार अभी इंटरेस्ट रेट कटे थे, रैली हुआ था, साल अर्निंग तो खराब है, लेट मी शॉर्टेड. तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि वो एक बार ऑप्टिकली खराब दिख रहा है, उसके बाद वॉल्यूम इफेक्ट आएगा. बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं तो वॉल्यूम ज्यादा होने लगेगा बैंक्स का, लोग क्रेडिट ज्यादा लेंगे एंड इवेंचुअली डिपॉजिट्स रीप्राइस हो जाएंगे, वो कम पे आ जाएंगे, तो मार्जिन भी फिर एक्सपैंड हो जाएगा. तो इस तरह के नुआंसेस भी, बिकॉज इफ यू spend time on it तो you get to know. Then obviously valuations, there are certain times जब randomly valuations बहुत shoot up कर जाते हैं तो you have to not get carried away. GDP growth, inflation, crude oil, FII flows, because FIIs का mostly holding रहता है banks में. So all these factors basically are sort of
द फंडामेंटल फैक्टर्स। Okay. तो अब इसमें आप पी रेशियो स्टडी कर सकते हो या जो भी उसका और आपको रेशियोज है, अगर जैसे बैंक्स है तो प्राइस टू बुक क्या चल रहा है, हिस्टोरिकल क्या था, अभी क्या चल रहा है, तो यू गेट अ फेयरिश एस्टिमेट। प्लस यू लिसन टू द स्टॉलवर्ड्स, अभी वो इंटरनेट पे इतना कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है, यू लिसन टू द लाइक्स ऑफ मधुसूदन केला, प्रशांत सर फ्रॉम HDFC, जो भी ये सब बड़े लोग रहे हैं, तो अगर आप उनका 10-5 बार इंटरव्यू देख लोगे तो आपको मेजरली समझ में आ जाएगा कि कैसे वो सोचते हैं, मेजरली क्या होल्डिंग्स हैं उनके। ये चैट GPT यूज़ कर सकते हैं क्या? उसको बोल सकते हैं कि तुम्हारे हिसाब से बैंक निफ्टी का क्या फेयर वैल्यू है? पूछने को तो सर उसको कुछ भी पूछ सकते हैं, और ग्रॉक तो भाई और नेक्स्ट लेवल है, उनको तो आप और भी ज़्यादा चीज़ें पूछ सकते हैं। बट उस जैसे सर मुझे लग रहा है कि पिछले के ज़माने में हमारे पापा लोग व्हाट्सएप आया था तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ट्रस्ट करने लग गए थे ना। मुझे लग रहा है हमारी जनरेशन के लिए वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये बनने वाले हैं, चैट GPT वगैरह कि आपका लोगों को लगता है पूछा वो थोड़ा और बेटर आंसर देता है देन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो हमें लगता है ये सही है। तो अभी मैंने जैसे इसमें भी कुछ डेटा बनाने के लिए ये वाला स्लाइड के लिए उसको पूछा कि भाई चैट GPT ये बताना कि इंडियन मार्केट 10% ज़्यादा कितने बार क्रैश हुआ है, तो उसका आंसर तो कुछ अलग ही आया। तो मुझे डाउट हुआ एक बार, तो मैंने डाल दिया, फिर आई वाज लाइक कि एक बार चेक कर लेता हूँ, तो आंसर वाज समथिंग कंप्लीटली एल्स। तो आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, आप एज एन एड यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत चीज़ों को सिंप्लीफाई नेक्स्ट लेवल तक कर दिया गया है, बट यू शुड नेवर फुल्ली ट्रस्ट। ओके, फेयर पॉइंट। तो फंडामेंटल पे 70% व्यू बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फंडामेंटल फैक्टर्स के। ये हलवा नहीं है कि ऐसे ही आप व्यू बना लेंगे। नहीं, आप ऐसे कुछ भी नहीं। सबसे जैसे द रीज़न मुझे ऐसा लगा कि मेरे को प्रॉब्ली टेक्निकल इतना अच्छा नहीं आता, जब मार्केट बहुत तेजी में होता है तो जैसे टिपिकल अच्छे ट्रेडर्स जो भी रहे या ट्रेडर जो हैं वो बोलेगा बाय करो, जब तेजी है तो बाय करो, मंदी है तो सेल करो। मेरे जैसे इंसान का उल्टा रहेगा, मुझे लगता है यार इतना तो ऑलरेडी स्टॉक ऊपर चला गया है, तो अगर अब मैं उसको ले रहा हूँ तो मेजर मीट तो निकल गया है, तो अभी आप लास्ट के 2-4% के लिए, मतलब या तो आप इतना स्किल हो कि कोई चीज़ 10% रैली कर गई है, 12% करनी है, लास्ट का 2% भी आप फट से पकड़ के निकल गए, वो इन आउट आपको फास्ट करना आता हो। मुझे वो इन आउट ना मुझे अच्छा लगता है ना मेरे से इतना अच्छे से हो पाता है। आई बिलीव कि लॉन्गर टर्म व्यू लेके चलो, कि जैसे फॉर एग्जांपल 60,000 साल के स्टार्टिंग में है, 10% का रिटर्न पकड़ा हुआ है, तो साल के एंड तक 66 होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर तक 72 होना चाहिए। हो सकता है इस साल 62 पे खत्म हो जाए, 60 पे हो जाए, कितने भी हो जाए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रिटर्न बनेगा, दैट इज फाइन। नेक्स्ट ईयर शायद कवर अप कर लेगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ओवरशूट कर जाए, तो थोड़ा सा हो सकता है कि फिर रिटर्न ऑप्टिमल से कम बने, तो उसके थर्ड ईयर में एग्जैक्ट लेवल के आसपास आ जाए। और राहुल, मेरे को कंफ्यूजन हो गया है कि आप इस व्यू से ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं। हाँ, और आप 1 साल का व्यू बना रहे हैं, हाँ, उस पर ऑप्शंस पे नहीं ट्रेड, तो आप मंथली में कर रहे हैं, वीकली में कर रहे हैं? क्वेश्चन। सो एक्चुअली बैंक निफ्टी में तो अवेलेबल ही नहीं है सर लॉन्ग टर्म ऑप्शन, प्रॉब्लम है। तो निफ्टी में स्टिल ऑप्शंस हैं, तो निफ्टी में फिर भी व्यू बना के कर सकते हैं। तो मेरा मेजर पोजीशंस रहते हैं नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ ऑप्शंस। तो अगर आपको व्यू बनाना है साल भर का, यू कैन स्टिल ब्रेक इट डाउन टू क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो अगर आप साल का 10% पकड़ रहे हो तो क्वार्टरली 2.5% रिटर्न बनना चाहिए, तो 2.5% फॉर निफ्टी वुड भी 1500 पॉइंट। तो अभी 60,000 लग रहा है, तो 3 महीने बाद लग रहा है कि 61,500 तक जाना चाहिए, राइट। तो उसके जितना नीचे ऊपर नीचे होगा एक प्रोपोर्शनेट रेशियो में, अगर ऑप्टिमल रिटर्न से कम रिटर्न बने मुझे चलेगा। तो मोर और लेस हर क्वार्टर में 2.5% करके अगर बनता जाए तो लीनियरली पैसा आ जाएगा, और लीनियरली नहीं आएगा तो ऊपर नीचे करके आए, बट अगर ओवरऑल पिक्चर बैठ जाए उसी लेवल्स के आसपास तो आपका प्रॉफिट अकॉर्डिंगली बन जाएगा। बट ये तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी में, बट स्टॉक्स में भी आप करते हैं? स्टॉक्स सर हैज़ बीन द बिगेस्ट लर्निंग कि अब हार्डली मतलब 5% करता हूँ। अच्छा। अभी भी वो कहते हैं थोड़ा सा चुल होती है तब कर लेते हैं कि कोई स्टॉक पे बहुत ही व्यू है या मतलब कुछ जैसे ठीक है, अभी उसको पंटी बोलेंगे। अभी इंडिगो का जो वो हुआ था, माय वाइफ एंड डॉटर वर शेड्यूल टू ट्रैवल बैक टू पुणे एंड फ्रॉम गुड़गांव। 3 दिन उनका फ्लाइट कैंसिल हुआ, दे गॉट स्ट्रैंडेड, इतना सब ये हुआ। तो मतलब फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस आई फेल्ट कि, और साथ के लोगों का भी सुन के, कि बहुत ही बुरा सिचुएशन होगा था ग्राउंड पे। तो एट दैट टाइम आई शॉर्टेड कॉल्स, इंडिगो कॉल्स एक्सट्रीमली। अच्छा। फिर उसके बाद आई केप्ट ऑन फॉलोइंग द न्यूज़, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर थोड़ा सा और देखा तो समझ में आया कि यार ले दे के स्टिल वही है, मतलब उसके बिना देश ही रुक जाता है। अगर इंडिगो नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ टू बिग टू फेल, कि वो क्रैश ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब वो थोड़ा सा बॉटम हिट या एक्सट्रीम पैनिक में जब उसके नीचे भी वो हिट करने लगा सॉर्ट ऑफ लेवल्स, तो विक्स इतना शूटअप करेगा कि देन आई ऑल्सो सोल्ड सम पुट्स। तो मेरा कॉल्स पे प्रॉफिट बन गया था, देन आई सोल्ड सम पुट्स। तो फिर वापस रैली हुआ, तो आई थॉट कि ये इशू एकदम से तो नहीं जाएगा, 2-3 महीने तो ड्रैग करेगा, फिर रिपोर्ट्स आएंगी, पेनल्टी आएगी, कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगा जो कि एक ओवरहैंग रहेगा। तो व्हेन इट केम अप अगेन, देन अगेन शॉर्टेड कॉल्स। तो सुनने में भी परफेक्ट लग रहा है, बट बहुत रेयरली हो पाता है ये। बट आई मेड रियली गुड मनी इन इंडिगो। बट इस महीने जैसे रिलायंस में बैंड बज गई, तो आइडियली आई वुड सजेस्ट कि नहीं करना चाहिए। मतलब लाइफ सिंपल रखनी है तो इंडेक्स इज स्टिल मच बेटर, एंड वन ऑफ इवेंट से आप बच जाते हो। लाइक एक बार मैं पास्ट में कर रहा था, तो इंडसइंड बैंक में आई वाज डूइंग लास्ट टू लास्ट ईयर। तो 8 महीने में जो कमाया एसएसओ वाले अकाउंट से, सिंगल स्टॉक वाले से, 1 महीने में चला गया।
बिकॉज वो सब उनके वो फ्रॉड निकला और वो सब सर्किट्स लगे, तो इसलिए बेटर है इंडेक्स में कभी एटलीस्ट लगते हैं सर्किट इंडेक्स में भी, बट वी विल डिस्कस कितने लगते हैं, इतने नहीं लगते तो स्टिल बेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं समझ गया फंडामेंटल फैक्टर्स है इसमें, तो मैं आई हैव फॉलो ऑन क्वेश्चंस कि फंडामेंटल से आप फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं 6000, बट एक बार बताइए ना, मूविंग एवरेज और टेक्निकल इसका क्या एप्लीकेशन है? राइट सर, सो जैसे मूविंग एवरेजेस आई यूज जस्ट टू गेट एन आइडिया कि इन जनरल इन्वेस्टर फटीग कितना चल रहा होगा किसी स्टॉक में या इंडेक्स में, राइट। सो जैसे अगर अपन निफ्टी का देखेंगे, अभी 200 DA में अराउंड चल रहा है 25-100 के आसपास चल रहा है, राइट। तो आप टीवी चैनल्स वगैरह पे सबको देखेंगे इन्वेस्ट इसको बोलते हुए एंकर को कि अभी तो जब ऊपर था कि अभी तो 200 DA में ही इतना दूर है तो गिर सकता है, बहुत ही हो सकता है, उठता है। बट आप पैरेलली अगर 400 DA में देखेंगे तो यूल गेट टू नो कि इस बार ऐसा हो रहा है, एंड इट हैपन वेरी रेयरली, कि 200 और 400 DA में 400 दिन का मूविंग एवरेज एंड 200 का ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं। दैट इज बिकॉज 2 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट कि निफ्टी ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, पिछले साल भी नहीं दिया है, तो इतना गिरा नहीं है। लोग ये बोलते हैं गिरा तो कहाँ है, मार्केट क्यों परेशान हो रहा है, गिरा नहीं है, बट चला भी नहीं ना बहुत 2 साल से। तो इन एवरेजेस से थोड़ा सा आइडिया लगता है कि मार्केट कहाँ रहा है रफली, एंड उससे भी फेयर वैल्यू क्या है क्या नहीं एक समझने का आइडिया मिलता है। मतलब जिस भाव के आसपास जितना ज़्यादा मूविंग एवरेज कन्वर्ज कर रहा है उसको मोटा मोटी फेयर वैल्यू मान लें। जिस भाव के आसपास, जैसे 200 DA में सपोज 25-100 है और 400 DA में 25 है, तो क्या मान ले कि ये 25-100 फेयर वैल्यू है? या 400 DA में तो इज अ रियली ग्रेट बेंचमार्क। अगर किसी को इतना दिमाग नहीं लगाना फंडामेंटल्स वगैरह, इट विल नॉट वर्क आउट ऑल द टाइम्स, बट 90% टाइम अगर 400 DA के आसपास अगर आ गया मार्केट, तो दैट्स अ रियली गुड प्लेस टू गेट रियली गुड रिटर्न्स। तो वहाँ पे तो अभी इसी पे मैं एड ऑन कर देता हूँ कि अगर जैसे वहाँ पे मुझे पोजीशंस बनानी है, आप पूछ रहे थे कैसे बनाओगे, तो अगर जैसे 25,000 पे आ रहा है मार्केट एंड वो 400 DA में है, तो उस टाइम पे जो मेरा डेल्टा न्यूट्रल वाला कंपोनेंट है कि भाई मिड पॉइंट रख के दोनों साइड कॉल पुट बेच दो, मैं कॉल्स या तो कम बेचूंगा क्वांटिटी, राइट, या फिर बहुत फार अवे बेचूंगा, क्योंकि उस टाइम पे शूट अप करने का चांसेस ज़्यादा है। तो बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो पैनिक में ही लोज आते हैं, तो एक बार एक हो सकता है कि ऊपर जाने से पहले नीचे के शॉर्ट्स और मार दें, उसमें आपके पुट्स ब्लीड कर जाएं। तो ऐसे पॉइंट्स पे जब मार्केट मेरे हिसाब से फंडामेंटली बहुत लुक्रेटिव हो गया है, आई रिड्यूस माई ऑप्शन सेलिंग कॉम्पोनेंट एंड आई इंक्रीज माई एंट्रीज इन टू फ्यूचर्स। तो जो 1.3x निकालना था ना लॉन्ग से, वो ये बेस्ट टाइम होता है निकालने का। तो समटाइम्स आई टेक इट टू 1.4, 1.5, मतलब इतना लेवरेज कि अगर लेट्स से मेरा 1 CR का पोर्टफोलियो है, अब इस लेवल से मार्केट अगर 10% रिटर्न देता है, तो मेरा 10 नहीं, मेरा 15 लाख बने, 50% एक्स्ट्रा बने, तो वो आई डू थ्रू फ्यूचर लॉन्ग्स। और जब फिर से थोड़ा सा फेयर लेवल पे आता है कि आप थोड़ा फुल्ली प्राइस्ड है या डिसेंट प्राइस्ड है, तो फिर से आई इंक्रीज ऑप्शन सेलिंग कि दोनों साइड भी यार ओके, नीचे आएगा तो पुट्स को कन्वर्ट करके आई विल गेट इनटू फ्यूचर्स, ज़्यादा ऊपर जाएगा तो इधर आई विल सेल माई होल्डिंग्स, वो मैं रेयरली करता हूँ, आई वुड रेदर सेल इन फ्यूचर्स, तो वो इक्वल इनटू माई कैश होल्डिंग्स की मैंने वहाँ बुक कर ली है, एंड उसके बाद कभी नीचे आएगा तो वापस एंट्री करेंगे। ओके, दैट इज हाउ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपने वो पूछा ये वाला बाकी टेक्निकल वाला, तो प्राइस एक्शन वगैरह, ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन स्टिल इज अ गुड इंडिकेटर, बिकॉज आपको एटलीस्ट एक ये आइडिया लगता है कि उस टाइम पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या व्यू चल रहा है एंड किस लेवल पे आके जनरली दे गेट एक्टिव। जैसे अभी के लिए सेलिंग थोड़ा सा FI ज़्यादा कर रहे हैं, तो कोई हायर लो बन रहा है, तो थोड़ा समझ में आता है कि शायद बॉटम लगने वाला हो, बट अगर लोअर हाई लग रहा है तो लगता है कि अभी से एग्रेसिव मत हो, जो फ्यूचर लॉन्ग्स कर रहे थे थोड़ा सा केयरफुली एंटर करो। एंटर में स्टिल कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा इससे कंफर्मेशन जब मिल जाए तो आई विल गो डबल एग्रेसिव। ओके। रिस्क मैनेजमेंट, तो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट टू माई मेथड, बिकॉज ऑब्वियसली आई विल शेयर माई पोजिशंस ऑल्सो। तो मेरे मोस्ट टाइम्स पोजिशंस फुल्ली हेज नहीं होते या मोस्ट टाइम्स नेकेड ही रहते हैं, राइट। तो उसमें ऑब्वियसली सिंस इट इज़ ओवरनाइट, तो देयर इज़ अ बिग रिस्क ऑफ गैप डाउन, गैप अप्स एंड ओवरनाइट इवेंट्स, तो दैट इज़ ट्रू, राइट। बट द थिंग इज़ कि आप कुछ भी करने आए हो मार्केट में, तो किसी न किसी तरह का रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, राइट। बिना रिस्क के तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर आप FD कर लें। तो अगर आपको पैसा बनाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, bट यू कैन चूज कि आपको किस टाइप का रिस्क पसंद है। तो जैसे इंट्राडे प्लेयर्स है, दे आर ओके विद टेकिंग इंट्राडे वाले रिस्क जो भी होते हैं, कंसंट्रेशन रिस्क है, ये है सुपर साइजिंग ऑफ पोजीशंस एंड ऑल दैट। तो आई ट्राइड दैट ऑल्सो फर्स्ट। तो इंट्राडे वाज ऑल्सो वर्किंग फाइन, बट इंट्राडे में आई स्टार्टेड सो 2 issues। वन, तो आई स्टार्टेड हैविंग फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक पूरे टाइम बैठे रहना, स्क्रीन टाइम, तो बैक पेन एंड ऑल दैट, थोड़े इश्यूज होने लगे। चलो आप उसको ऑटोमेट कर देंगे, चीज़ें कर देंगे, तो वो एक हद तक सॉल्व हो जाएगा। बट स्टिल लेटली जो इंडियन मार्केट में सीन हो गया था, एंड ये तब की बात है, जीएसटी वगैरह बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आ रहे थे ना पिछले 2 साल में, ऊपर नीचे हो रहा था, तो इनकी वजह से द कंसंट्रेशन रिस्क हैड गॉन अप मैनी फोल्ड्स। लाइक मैं जिससे बात कर रहा था ऑलमोस्ट जब 7-8 साल पहले कर रहा था, किसी को ट्रेडिंग नहीं आती थी, ना कोई करता था, ना किसी को समझ में आता था क्या है। अभी जिससे बात करो
जॉब्स में कर रहे हैं अच्छी पूछो, हाँ यार मेरी ये कॉल ले रखे हैं, पुट ले रखे हैं, सबको ही, मतलब सो मेनी पीपल हैड गॉटन इनटू इट। तो मुझे थोड़ा सा लगने लगा कि कुछ बड़ा अगर खराब होना है तो ये बेस्ट टाइम है किसी प्लेयर को अगर करवाना है ऊपर नीचे। और हुआ भी पिछले 2 साल में इंट्राडे में कितने कैसे वो हुए हैं। तो आई थिंक सिर्फ बहुत ही सिंसियर और थोड़े से एक्सपीरियंस लोग हैं वही टिक पाए, उनके भी रिटर्न्स बहुत कम हो गए। बट दैट रिस्क इज ऑलवेज देयर कि कभी बंद हो जाए एक्सचेंज, कुछ ग्लिच आ जाए। पहले ज़ीरोधा का इतने ग्लिचेस आते थे, अभी कम हो गया है, बट ऑल दीज रिस्क वर देयर। क्योंकि जो जैसे क्वांटिटी मैं लेके पोजिशनल पे करता हूँ, लेट्स से आई टेक अराउंड 1800 क्वांटिटी और समथिंग लाइक दैट, आपको इंट्राडे में वो 18,000 लेनी पड़ती है या 9,000, 5 टाइम्स लेना पड़ता है, तब जाके आपका वो रिटर्न। तो आप दूर का लोगे, चांसेस कम है, बट जिस दिन बजेगा उस दिन इतना भयंकर बैंड बच सकता है कि मतलब फिर आप रिकवरी नहीं कर पाओ। तो आई थॉट कि ठीक है, मेरे मेथड में थोड़े बहुत मीडियम साइज़ के इफेक्ट्स वो आते रहेंगे, रेड इवेंट्स आते रहेंगे, बट मेजरली एक सिस्टमैटिक अप्रोच है बिकॉज अपन इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे प्ले कर रहे हैं, तो ठीक ठाक रिटर्न बन जाना चाहिए। इंट्राडे वाले में हमेशा ग्रीन चलता रहेगा, बीच में एक आधा कोई बहुत भयंकर रेड आ सकता है, तो विच आई डेंट वांट टू गो फॉर। ओके, फेयर इनफ। तो अभी इसमें रिस्क कैसे मैनेज करना है, राइट? सो मेजर रिस्क इज कमिंग फ्रॉम गैप डाउन्स। गैप अप में भी लॉसेज होते हैं, बट जनरली गैप डाउन्स में विक स्पाइक करता है तो और ज़्यादा लॉसेज होते हैं, राइट? तो आई हैव दिस इज माई सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क फॉर लास्ट ईयर कि आई ऑलवेज प्री प्लान माई लॉसेज एंड टिल वॉट एक्सटेंट आई एम कंफर्टेबल। दिस स्टॉप लॉस का क्वेश्चन आता है, हाउ एंड व्हेन टू टेक स्टॉप लॉसेज। सो मेरे मेथड में आई डोंट टेक स्टॉप लॉसेज सो फ्रीक्वेंटली, राइट? बिकॉज इतना क्वांटिटी नहीं है कि आपको हर स्पाइक पे स्टॉप लॉस लेना पड़े। माई फर्स्ट अप्रोच इज टू गो थ्रू एडजस्टमेंट्स। तो मेरा जो एंट्री है अर्लियर सेड हमेशा स्टैगर्ड रहता है। तो कैसे सर, जैसे मानो 1 CR कैपिटल है किसी का, तो ऐसा नहीं कि जनवरी 1 को ही अपन ने 1 CR ठोक दिया पूरा ऑप्शन में और अभी 0 है, अब कुछ भी मूव आ रहा है तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है। सो पहले करते थे क्योंकि रिटर्न अच्छा बन जाता था, बिकॉज विक्स बहुत ऊपर रहता था तो डीके मिल ही जाता था। अभी लेकिन ये समझ में आया कि वही है कि ज़्यादा बनाने के लालच में बीच में 2-4 बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। तो यू स्टार्ट विद लेट्स से 25% के 4 एंट्रीज। तो पहले हफ्ते या पहले दिन आपने 1/4 जो आपने प्लान किया आपने एंटर कर दिया, 3-4 दिन देखा, न्यूज़ फ्लो देखा, डेवलपमेंट्स देखे, सब कुछ आपके व्यू के हिसाब से ही चल रहा है। तो यू फर्दर ऐड टू योर पोजीशंस व्हेन यू गेट सम बिट ऑफ स्पाइक्स, राइट? तो लेट्स से 50% आपने एंटर कर दिया। अब रिमेनिंग 50% आई डोंट एंटर टिल आई गेट अ फ्यू रेड डेज कि मेरे व्यू के अगेंस्ट मार्केट जा रहा है या कोई नया इवेंट हो गया जिसकी वजह से कुछ व्यू में चेंज हो गया। तो टू इम्प्लीमेंट दैट चेंज इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टॉप लॉस, चेंज क्या हो सकता है कि जैसे मुझे पहले लग रहा था कि 60,000 के आसपास आना चाहिए इस मंथ के एंड तक बैंक निफ्टी, अभी 2 बैंक से मान लो रिजल्ट खराब आ गए, राइट? या रिलायंस, जैसे निफ्टी कर रहे थे, रिलायंस का रिजल्ट खराब आ गया, तो अब थोड़ा सा व्यू अलग हो गया कि पहले लग रहा था कि ये क्वार्टर अच्छा रहेगा अर्निंग्स के हिसाब से, पर 3-4 बड़े रिजल्ट खराब आ गए हैं। तो थोड़ा सा आप ब्रिंग डाउन करोगे अपने एक्सपेक्टेशन को कि अभी फेयर लेवल 200 पॉइंट और नीचे कर लिया आपने। तो टू गेट दैट प्रोपोर्शनेट आउटपुट कि आपका पे ऑफ मैक्सिमम 200 पॉइंट नीचे हो, तो आप थोड़े से लेट्स से कॉल्स और पास में सेल कर दोगे या ऊपर वालों को नीचे ले आओगे, या फिर आप जो नीचे वाले पुट्स हैं उनको पीछे मूव कर दोगे। तो इस तरह से कुछ आप एडजस्टमेंट करोगे जिससे कि आपका जो मैक्सिमम पे ऑफ, मैं जैसे पिवट पॉइंट बोलता हूँ, वो जहाँ पे आ रहा था वो लेवल नीचे आ गया। ओके, राइट? तो इस तरह से आप रिमेनिंग कैपिटल यूज़ करके और ऐड करते रहोगे पोजीशंस। तो 75% हो गया, 80% हो गया, तो 80-90% जब आ जाता है और तब भी अगर मेरा व्यू सही नहीं पड़ रहा या मार्केट उससे आपसे बिहेव नहीं कर रहा या प्रीमियम्स कोलैप्स नहीं हो रहा, वॉल नीचे नहीं आ रहा बिकॉज डीके भी कई बार नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स, तो उसके बाद आई डोंट फर्दर ऐड टू इट। देन आई स्टार्ट टेकिंग सम लॉसेज कि ठीक है अभी काफ़ी ट्राई कर लिया, कैपिटल भी डिप्लॉय हो गया एंड 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, नहीं आ रहा, देन आई टेक सम बिट ऑफ लॉसेज। बट हाँ, अब जैसे ऐसा इवेंट हो सकता है कि ओवरनाइट ही गैप डाउन हो गया, राइट? बिकॉज थिंग्स विल ऑलवेज नॉट गो एज पर द प्लान। ये तो प्लान हो गया। तो अब ओवरनाइट में अगेन बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल वे, तो यू हैव टू फर्स्ट थिंक कि क्या हुआ है, राइट? एंड उसका क्या इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। आज का कुछ ट्रेड देख सकते हैं क्या? श्योर। तो उससे क्या अपने को प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि आज वो ओवरनाइट हुआ है, राइट? तो आपने कैसे ट्रेड आज मैनेज किया? श्योर, मैं वो भी दिखाता हूँ। उसके पहले जस्ट आई वाज टेलिंग कि जैसे अभी जो हो रहा है ग्लोबली, कि जैसे ट्रम्प भाई साहब का सब आजकल चल ही रहा है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, राइट? ऑल अदर थिंग्स दैट ही हैज बीन डूइंग, ग्रीनलैंड का एक्विजिशन है या इधर उधर जो भी वो कर रहे हैं सर, उन सब से तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना जो ट्रेड डील वाला जो एक एलिमेंट है उसका थोड़ा सा सेंटीमेंट पे इफेक्ट हो रहा है। और वो भी सिर्फ सेंटीमेंटल, बिकॉज जो लिस्टेड मार्केट है, जो निफ्टी है, उस पर तो हार्डली 1-2% का भी इफेक्ट नहीं है, बिकॉज जो कंपनीज उस एक्सपोर्ट्स में है या जिनका इफेक्ट हो भी रहा है वो तो है नहीं निफ्टी में, राइट? तो फंडामेंटली प्योरिस्टिकली स्पीकिंग इंट्रिंसिक वैल्यू पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, जो हमारी कंपनी जैसा कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो आइडियली तो मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए था, बट क्योंकि सेंटिमेंट्स हमेशा शॉर्ट टर्म में हावी हो जाते हैं, तो अभी व्यू जैसे जो रिवाइज हुआ है वो ये है कि पहले थोड़ा हायर था, अभी शॉर्टर टर्म में जैन तक एंड तक के लिए थोड़ा सा व्यू को लोअर कर लिया है, बट स्टिल फेब मार्च के लिए व्यू में ज़्यादा चेंज नहीं करा है,
बिकॉज जो भी ग्लोबली हो रहा है उसका लॉन्गर टर्म इफेक्ट इंडिया पे नहीं होना चाहिए. प्लस देयर इज बजट एंड दिस इज जनरली ऑलवेज अ गुड टाइम फॉर प्लेयर्स टू गेट टू एटलीस्ट पुश फॉर थिंग्स दे वांट. तो शायद हो सकता है FII ज़्यादा गिरा के FM से भी थोड़ा सा पुश करना चाह रहे हो कि या तो टैक्सेस कट हो, STT कट हो, कुछ हो, क्योंकि मार्केट इतना लोअर लेवल पर रहेगा तो गवर्नमेंट के भी फाइनेंसेस हिट होते हैं. उनका अब STT और कैपिटल गेन्स टैक्स जो बनना था कुछ बनेगा नहीं. तो अकॉर्डिंगली बेसिकली शॉर्टर टर्म में यू एडजस्ट फॉर थोड़ा सा कि नीचे के लेवल पे पे ऑफ्स मिले एंड लॉन्गर टर्म में स्टिल यू गो बैक टू द सेम लेवल. तो शुड आई शो द दिखाइए ना. हाँ, आपको क्या पोजीशंस बहुत ज्यादा रहेंगी तो कोई बात नहीं, ट्राई टू मतलब हम लोग नहीं डरेंगे, आप डरे चिंता मत कीजिए. आप कुछ भी 1-2 ट्रेड जो आपको लगता है कि जिसकी बात करनी चाहिए आपको. विल नॉट जज यू बेस्ड ऑन योर पोजीशन, क्योंकि हम तो आपसे सीखने आए हैं. लेट्स टेक द हेल्प ऑफ सेंसिबल, राइट. ठीक है. तो आई हैव अ लॉट ऑफ पोजीशंस ओपन राइट नाउ. तो यू कैन सी कि निफ्टी है, बैंक निफ्टी है एंड थोड़े बहुत स्टॉक बिकॉज आदत है तो है. Okay. चल रहा है, कुछ सिल्वर का भी चल रहा है. तो जैसे निफ्टी है तो व्हाट दिस टूल डज इज कि दिस टूल गिव्स यू अ रफ आइडिया. ये 100% करेक्ट तो नहीं होता बट आपको रफ आइडिया दे देता है कि अगर मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे रहेगा एक पर्टिकुलर दिन तो आपका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कितना क्या आपका डेल्टा. बेसिकली ग्रीक्स का ही सॉर्ट ऑफ प्ले है. तो आप चाहो तो इंडिविजुअली ग्रीक्स चेक कर सकते हो टू गेट अ मोर एग्जैक्ट आइडिया. या फिर अगर आपको एक ओवरऑल आइडिया चाहिए कि अभी मैं लॉन्ग हूँ, शॉर्ट हूँ, तो वो आइडिया मिलता है, राइट. तो इसको मैं अगर जैसे कल 22 है तो उसके लिए मैं देखूँ तो राइट अभी मिड पॉइंट सॉर्ट ऑफ इस लेवल पे आ रखा है 25,660, राइट. तो कल के लिए जैसे अगर देखना हो तो आज जो एंड हुआ है एज वी कैन सी 6.71 नेगेटिव चल रहा है निफ्टी में, राइट. एंड अगर कल 25,660 तक के लेवल तक आता है तो वो मेरा ऑप्टिमल केस है कि उसके ऊपर तक का रैली मैं नहीं देख रहा हूँ, राइट. तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. उसके और ऊपर जाने लगेगा तो थोड़े बहुत लॉसेस है. यू कैन सी कि 3.07 से 3.53 हुआ, थोड़ा लॉसेस बढ़ेगा बट स्टिल अभी से तो काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, राइट. अभी जहाँ पे क्योंकि अपन -6.71 पे हैं, राइट. एंड अगर और नीचे जाएगा तो अगेन थोड़ा लॉसेस होगा बट एज यू कैन सी कि इवन इफ इट गोज टिल 25,157, राइट, तो 6.45 तो भी कुछ प्रॉफिट है. अगर आप और बेटर क्लैरिटी के लिए मंथ एंड देखें हम कि मंथ एंड देखते हैं कहाँ पे खत्म हो रहा है तो क्या होगा. तो अगर मार्केट 25,000 पे एंड कर रहा है, अभी अपन 6.71 पे के लॉस पे हैं तो ये 7.52 लॉस होगा. तो 80,000 का लॉस और होगा विच ऑन माई पोर्टफोलियो साइज इज वेरी लेस एंड आई एम टोटली ओके विद इट, राइट. तो आई पोजिशन माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट. मंथ के स्टार्टिंग में व्यू अलग था. अभी के व्यू में क्या हो गया है कि अभी मैंने अपना अपसाइड कैप कर दिया अराउंड 25,700 तक कि इसके ऊपर अगर मार्केट अभी जाएगा, एक्सपायरी देगा इस मंथ के एंड पे, तो जो और प्रॉफिट मिलना चाहिए था बिकॉज मार्केट तो ऊपर जा रहा है वो नहीं मिलेगा. बट टू हैव मोर कुशन फॉर द डाउन साइड आई हैव ब्रॉट डाउन माई कॉल्स एंड आई हैव ब्रॉट डाउन माई पुट्स एज वेल, राइट. तो जो पहले एक विंडो बनाया था अपन ने कि भाई 26,200 या 26,000 मिड पॉइंट पकड़ा, ऊपर अपन ने 26,500, नीचे 25,500 का रेंज पकड़ा लेट से, वो टूट गया है. तो उस विंडो को नीचे शिफ्ट किया अपन ने. ऑब्वियसली जब आप शिफ्ट करते हो डिपेंड करता है कब शिफ्ट कर रहे हो. मंथ के स्टार्टिंग में शिफ्ट कर लिया तो थोड़ा सा आपको पे ऑफ मिलता है. अभी मंथ के एंड में करना पड़ रहा है तो प्रीमियम्स इतने नहीं है, तो मोस्टली लॉस जो होना है वो हो चुका है. तो अभी उतना अच्छा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा बट स्टिल यू आर डूइंग बिकॉज व्हाट एल्स कैन यू डू, राइट. तो अभी थोड़ा सा रेंज नीचे तक के लिए और खोल लिया. पहले मंथ के स्टार्ट में नहीं लग रहा था कि 25,200 तोड़ेगा बट जैसे वो टूटा तो टू कुशन फॉर मोर फॉल्स तो लेट्स से और 100-200-300 पॉइंट गिर सकता है, राइट. तो उसके हिसाब से ये एडजस्टमेंट्स कर दिए. एक बार मेरे को ना प्रोसेस थोड़ा रिवाइज करने दीजिए. तो रोहित, सबसे पहले आप एक फेयर वैल्यू डिसाइड करते हैं कि निफ्टी ये भाव चलेगा, ठीक है. वो डिसाइड करने में आप फंडामेंटल को बहुत वेटेज देते हैं, राइट. मैंने देखा कई लोग ओपन इंटरेस्ट से वो निकालते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जहाँ सबसे हाईएस्ट है और वो सब कर आगे. आप ओपन इंटरेस्ट नहीं देखते हैं. पहले दिखता था, अभी अब आप देखना बंद कर दिए. तो फेयर वैल्यू आप निकाल लिए. अब फेयर वैल्यू को कंसिडर करते हुए आप कॉल और पुट बेचते हैं. सबसे पहला आपका ये ट्रांजैक्शन होता है, करेक्ट, कि मार्केट मोटा मोटी क्योंकि इतना ही वोलेटाइल रहता है मार्केट, तो इस रेंज तक ही मार्केट रहेगा. अब मार्केट सपोज मूव कर गया, तो मूव कर गया तो आपको एडजस्टमेंट करना होगा. तो आप जिस तरह मूव करता है उस हिसाब से या तो आप पुट में और सेलिंग करते हैं या कॉल में आप और सेलिंग करते हैं, करेक्ट. और पुराना पोजीशन भी स्क्वायर अप कर सकते हैं आप डिपेंडिंग अपॉन आप एडजस्टमेंट कैसे करें. बट इट जस्ट डिपेंड्स कि वो जो मूव कर रहा है उसके पीछे का रीजन को मैं कैसे व्यू कर रहा हूँ. जो भी रीजन की वजह से मार्केट गिर रहा है, अगर वो आपको लग रहा है कि वो जेन्युइन और थोड़ा लॉन्गर टर्म रीजन है, तो आपका आप थोड़ा बिगर लेवल पर शिफ्ट कर देंगे चीजें कि पुट्स भी नीचे लिया है, कॉल्स भी नीचे लिया है, राइट. अगर टेम्परेरी कुछ लग रहा है कि टेम्परेरी किसी रीजन की वजह से एक छोटा नॉक आ गया, राइट, तो मैं लॉसेस बुक नहीं करूंगा. सबसे पहले मैंने जैसे मानो कि रेंज बनाया था 60 मिड पॉइंट 58 और 62 के नीचे नहीं जाएगा, तो मैं एक हो सकता है कि 57,500 का पुट और बेच दूंगा जिसका प्रीमियम लेट्स से 70-80 रुपये चल रहा होगा. बट मैं एक 61,000 का कॉल ऐड करूंगा जिसका प्रीमियम 200 चल रहा होगा. तो ज्यादा कॉल वाला चीज शॉर्ट करूंगा
तो ताकि थोड़ा सा नीचे आए तो भी ठीक मिल जाए मंथ के एंड तक, राइट? समझ गया मैं। तो वो डिपेंड करता है कि कितना स्पीड से आपको एडजस्ट करना है और रीज़न क्या है। तो ये इसमें आप मतलब फंस नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, आप एक मिस्टेक अगर हुई और उस मिस्टेक को रिकवर करने के चक्कर में एक और मिस्टेक कर लिए, तो ऐसे करके स्पाइडर वेब नहीं बन जाएगा कि अरे इतना पोजीशन बिल्डअप हो गया। एग्जैक्टली बन सकता है। तो इसलिए थोड़ा सर वो एक्सपीरियंस से भी आ जाता है। मैं आई सेड बिफोर कि 90% ऑफ कैपिटल जब तक डिप्लॉय होता है तब तक आई एम ट्राइंग टू डू दिस। कि अभी तो कैपिटल ही बचा है, तो अभी थोड़ा अगर व्यू में चेंज नहीं हुआ है तो आई विल ट्राई टू एडजस्ट। बट अगर लेट्स से कि व्यू चेंज नहीं हुआ बट फिर भी मार्केट गिर ही जा रहा है, राइट? तो जब 90% क्रॉस होने लगता है उसके बाद आई डोंट ट्राई टू एडजस्ट बाय टेकिंग मोर लेवरेज थ्रू, होता ना, हेजेस बाय करके, ओटीएम्स बाय करके और लेवरेज लेके एडजस्ट करो। वो नहीं करता। एट दैट स्टेज आई स्टार्ट बुकिंग लॉसेस कि या तो वो हो जाए या फिर दूसरा जो मैं टेबल में शो कर रहा था कि फॉर प्रोपोर्शनेट ड्रॉ डाउन कितने तक पोर्टफोलियो पे लॉस आई एम ओके। तो वो एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है। सो दिस इज दैट स्लाइड कि जैसे सर इंट्राडे में अगर कभी मार्केट 3% टैंक कर जाता है, राइट, एंड दिस इज फ्रॉम अ मिड लेवल फेयर वैल्यू जोन मार्केट। ऐसा नहीं कि मार्केट ऑलरेडी 10% गिरा हुआ था फिर वहां से 3% और गिरेगा तो भी 4% ही लॉस होना चाहिए। एक ठीक ठाक लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल इस मंथ के लिए बैंक निफ्टी 60,000 पकड़ते हैं, तो 60,000 से अगर मार्केट एक दिन में 3% गैप डाउन खुले तो मैं कभी भी इतनी पोजीशंस कैरी नहीं करता कि मुझे 4% ज्यादा लॉस होगा उस डे पे, राइट? तो ये नंबर्स मुझे हेल्प करते हैं अराउंड द क्लोजर ऑफ दैट डे टू चेक माय रिस्क इन द सिस्टम। बट ये कैसे आप नंबर तो आपके, मतलब ये रूल है क्या आपका? हाँ, ये रूल है मेरा। तो आपका जो ऑप्शंस जो आप बेच के जा रहे हैं वो ऐसा ही बेच के जा रहे हैं कि सिमुलेशन में आप देख रहे हैं कि 3% डाउन होकर कि मेरा नुकसान कितना होगा? एग्जैक्टली। ओके। और वो एक हद तक जैसे ये टूल्स आ गए हैं सर अभी तो हेल्प कर देते हैं। सेंसिबल है जैसे सेंसिबल मैंने अभी खोला, ठीक है, अभी मैंने बैंक निफ्टी की पोजीशंस खोली, आज तक एंड तक 1.22 लाख प्रॉफिट दिखा रहा है जो भी पोजीशंस है। कल का मैंने दिन लगाया, ठीक है, अब मैं यहाँ से लगाऊं कि जैसे ये ऐसे आप देख सकते हैं कि 2% अगर ऊपर खुला तो भी लॉस होगा बैंक निफ्टी में, राइट? और अगर 1% नीचे गया तो भी लॉस है, राइट? तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कितना डाउन खुलने पे कोई चीज कितना लॉस हो रहा है आपको, राइट? तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 3% डाउन होने पे बैंक निफ्टी आपका प्रोजेक्टेड लॉस है 12 लाख, 12 प्लस आज का एक प्रॉफिट, कैरेट प्रॉफिट 13 लाख कुछ लॉस है। तो 4CR के पोर्टफोलियो पे 3% का है रफली लॉस, राइट, विच इज ओके। तो वही है कि डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या था और उसके हिसाब से आपका प्लान लॉस क्या है। कि अगर गैप डाउन हुआ तो 3% डाउन पे 4% तक का लॉस इज फाइन। अगर 10% सर्किट लग गया निफ्टी में वो भी हो सकता है, ऑल्दो बहुत रेयरली हुआ है। अगर हम देखें पास का डेटा मैंने निकाला था पिछले 35 साल की हिस्ट्री का, आई चेक द डेटा, देयर वर ओनली 5 टाइम्स जब निफ्टी में 10% के या उसके ज़्यादा का ड्रॉप आया है, राइट? तो दैट इज़ अ फेयरली रेयर फिनोमेना एंड ऐसा नहीं हो सकता। आई एम एवरी डे प्रिपेयरिंग फॉर इट कि आने वाला है प्रॉब्ली अगले 2-3 साल में शुड हैपन। बिकॉज अगर आप निकाले 35 में 5 बार 7 साल में एक बार होता है। अभी 2020 में लास्ट आया था, तो 2027 तक 27-28 तक एक बार शायद हो सकता है हो जाए, राइट? तो 10% भी होगा तो 25% से ज़्यादा हिट नहीं आना चाहिए। तो 25% तक का भी ड्रॉडाउन मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में आ सकता है फॉर ए 10% सर्किट डे, तो विच आई एम रेडी फॉर। तो उस हिसाब से ही मैं प्लान करके जाता हूँ पोजिशंस कि अगर गैप डाउन खुला इतना, हाँ, तो इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो। तो फिर आप ये 3%, 5%, 7%, 10% सब करके देखते हैं? हाँ, राइट। ये तो सर आइडिया हो गया, इतने टाइम से कर रहा हूँ तो समझ में आ गया किस चीज़ से क्या होता है। जैसे पहले जब करता था तो मैं ओटीएम ज़्यादा सेल करता था, बिकॉज लगता था कि दूर के बेचते हैं वहाँ तो टच नहीं करेगा मार्केट। तो क्या होता है कि वो लगता है कि वो उसमें कम रिस्क है, बट एक्चुअली उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, बिकॉज आप क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हो। सारा गेम क्वांटिटी का है, राइट? आपको 100 रुपये कमाने हैं प्रीमियम के, तो आप या तो 100 लॉट बेचो 1 रुपये के, या आप 100 का बेचो। और अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म है कि भाई ठीक है मोर और लेस मार्केट इस तरह आएगा तो ठीक है मेरे को, तो वो 100 रुपये आप 1 लॉट से बनाओ तो बेटर है। बिकॉज अगर आपने 100 लिया तो तब भी आ तो जाएगा, बट जिस दिन 100 लॉट वाले में लॉस हुआ, सर्किट लगा, उस दिन जो लॉस होगा वो हो सकता है पूरा अकाउंट ब्लो कर दे। बहुत अच्छा, ये आई थिंक गोल्डन नजेज आ गया है। ऑल्दो हमारा इंटरव्यू का एंड में आया है, बट ये अच्छा है उनके लिए जो लास्ट तक रुके हैं कि ये जो थॉट प्रोसेस है ना, आउट ऑफ द मनी बेचते रहो और पैसा बनेगा, दैट इज वेरी रिस्की सर। अभिमन्यु का ट्रैप है ये। यस, वो दिखता है कि दूर है, वो तो नहीं होगा। ये चीज़ स्टार्टिंग में होती है मोस्टली, जब थोड़ा कर लेते हैं तो समझ में आता है। स्टार्टिंग में लगता है ये तो नहीं हो सकता, जैसे मुझे 2017 में लगता था येस बैंक तो बंद नहीं हो सकता या गिर नहीं सकता, या DHFL तो बहुत अच्छी कंपनी है, 20% भी गिर जाए तो उठा लो आंख बंद करके, 30% गिर जाए तो सब कुछ बेच बाज के ले लो, खत्म हो गई ना। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अब हर चीज़ के पीछे आप एक प्रोबेबिलिटी असाइन करोगे ना, अकॉर्डिंगली आप अपने पोजीशंस बनाओगे। अगर आप कुछ भी नहीं रिस्क लेना चाहते तो नहीं हो सकता कुछ, तो आप थोड़ा सा मैथमेटिकल अगर आपके पास बैकग्राउंड है, यू कैन प्लान कितने तक। इसमें अभी भी लूप होल्स हैं कि व्हाट इफ देयर इज अ 20% सर्किट, हुआ तो नहीं आज तक बट हो सकता है, राइट? इम्पॉसिबल नहीं है। तो 20% वाला मैंने डाला नहीं है इसमें, बट उस केस में
अभी जो मेरा पोजीशन साइजिंग है वो थोड़ा ज़्यादा है 20% के लिए। 20% हुआ तो डिस्प्रोपोर्शनेट लॉस होगा, मतलब इट विल बी अपवर्ड्स ऑफ 55-60% लॉस होगा एक दिन में अकाउंट पे, विच इज़ ह्यूज, एंड उससे रिकवर करना बहुत टफ होगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज विद एवरी ईयर, जैसे मैंने बोला ना -2n, वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हम 7 साल होने वाले हैं 2020 से 7-8 साल, तो वो जो हिट है वो इतना डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो, तब भी आई विल बी ओके। अगर 20% आता है हिट और मेरा अकाउंट 40% गिरता है, आई एम ओके, दैट इज स्टिल ओके, वो रिकवर हो जाएगा, प्रॉब्ली 6 महीने 8 महीने में हो जाएगा। लेकिन अगर 60% ड्रॉडाउन आ गया देन इट विल बी अ बिट टफ, तो वो थोड़ा सा प्लानिंग रहता है। एंड देन दिस नीचे वाला इज कि एक मंथ के हिट्स, तो सर गुड थिंग विद ऑप्शन सेलिंग इज कि सेम डे हिट ज़्यादा आता है बिकॉज विक्स स्पाइक करता है। बट ठीक है, इनिशियली रेड देख के भी घबराहट होती है, आज भी होती है, ऐसा नहीं है, बट आपको ये पता रहता है बैक ऑफ हेड में कि हाँ ठीक है, वो अभी सब लोग जो ओवर पोजिशन थे उनको काट रहा है मार्केट, एंड अभी थोड़ा सा स्पाइक हुआ है इसलिए रेड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मतलब कई बार रेड कुछ ज़्यादा ही, जैसे 20-30 लाख भी एक बार को लॉस दिख जाए एक दिन में, तो थोड़ा सा लगता है, राइट। बट यू नो कि अब इतनी बार देख लिया करके, जब कैपिटल 1 CR के भी कम था तब भी मुझे 30-40 लाख का लॉस लगा था एक बार, एंड उससे भी रिकवरी जब हो गई तो ये समझ में आया कि ज़्यादा ना तो एग्रेसिव बनो ना ज़्यादा फियरफुल बनो। जैसे इन्वेस्टिंग में होता है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, सेम चीज़ विद दिस, कि अभी जो मार्केट टैंक कर रहा है और विक्स ने स्पाइक हो रहे हैं, तो जो लोग अभी ऑप्शन सेलिंग में एंटर करने का डिसेंट टाइम है, ऐसा नहीं कि सारा भी कर दो, बट लॉन्गर टर्म ऑप्शंस और इस तरह के थोड़ा सा बिल्ड करने के लिए अच्छा है, रादर देन एग्जिटिंग एवरीथिंग इन पैनिक। समझ गया, राइट, ठीक है। सो रोहित, अगर मुझे आपसे क्योंकि ये तो अच्छा लंबा चल गया, अच्छा है, अगर मुझे आपसे 3 की टेक अवे लेना हो कि क्या करना चाहिए जो लोग मार्केट में लगे हुए हैं और क्या नहीं करना चाहिए, 3 एच। ओके सर, सबसे पहले तो आई थिंक हमारे एक्सपेक्टेशंस हमें थोड़े से ग्राउंडेड रखने चाहिए, राइट। ट्रेडिंग कोई जादू का वो सर्कस नहीं है कि मतलब यहाँ पे कोई एक सीक्रेट फॉर्मूला है, वो आप किसी को ढूंढ के पूछ के पकड़ के निकलवा लो तो आपका लाइफ सॉर्ट हो जाएगा या आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। मतलब मुझे तो नहीं मिला है, एंड मे बी किसी को मिला भी हो, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीजनेबल अगर हम रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखें और एज ए बिजनेस इसको अप्रोच करें, तो जैसे आज के डेट में जो बेस्ट बिजनेसेस है कंट्री में, उनका भी ROE सर कितना होता है, 15%, 18%, कोई बहुत ही अच्छा होगा तो 20-22% रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। बजाज फाइनेंस वगैरह जिन्होंने कंपाउंड किया है वेल्थ, HDFC बैंक 15 से 25% ही रहता है ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की। आपने 1 रुपया लगाया, उस पर 15 पैसे साल का अगर आप बना रहे हो तो इट्स रियली गुड, राइट। तो हमें ट्रेडिंग से 100% क्यों बनाना है, राइट। थोड़ा सा और 2-4 साल जॉब करो, सेविंग्स करो, कैपिटल रखो, जैसे भी थोड़ा सा बेस बड़ा कर लो ना, तो बड़े बेस पे क्या है 15% भी दिखता है, छोटे बेस पे नहीं दिखता है। तो एक तो फर्स्ट हो गया रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, राइट। सेकंड वुड बी कि थोड़ा सा खुद को क्या समझ में आता है या क्लिक करता है उसका क्लैरिटी होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज किसी ने स्क्रीनशॉट डाला, वो ऐसे करता है, करोड़ों बना रहा है तो मैं भी वो कर लेता हूँ, या वो ऐसे कर रहा है वो ऐसे, या किसी ने सर ने ऐसा बोल दिया वो कर लेता हूँ। सुनो सबकी पर करो मन की। आप थोड़ा सा अपना फिगर आउट करें कि आपको क्या क्लिक करता है, आपको क्या समझ में आता है, वो चाहे शॉर्टर टर्म में पैसा दे, लॉन्गर टर्म में पैसा दे, कुछ भी हो सकता है। कई लोगों को इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, कैश में ही करते हैं, फिर उन्हें नहीं करते। तो जो भी आपको क्लिक करे, एट द एंड ऑफ द पैसा बनना चाहिए, बराबर है। तो वो चीज़ आप करो। तो थर्ड आई वुड से कि रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑल्सो बी प्रॉपर। आपका थोड़ा सा इस चीज़ पे रीड अच्छा होना चाहिए कि व्हाट आर द वर्स्ट पॉसिबल्स। मेरा अभी हर दिन मैंने रिमाइंडर लगा रखे मेरे सारे अकाउंट्स के, सुबह सुबह मुझे आता है अलर्ट कि व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल फॉर मी फॉर अ पर्टिकुलर सिनेरियो दैट डे। तो वो मैं हमेशा सुबह उठते ही व्हेन आई रीड द ग्लोबल न्यूज़, तो सबसे पहले रीड ऑल दैट, तो पहले मैं वर्स्ट सोचता हूँ कि आज क्या वर्स्ट हो सकता है, व्हाट कुड गो रॉन्ग, व्हाट कैन मेक थिंग्स गो बियॉन्ड माई प्लान। तो थोड़ा सा अगर आप इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि बेस्ट क्या हो सकता है आप स्टार्ट करें, ऑल्दो थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा है, बट ट्रेडिंग फील्ड ही ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप नेगेटिव सोच के चल रहे हैं तो पॉजिटिव का तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप वो प्लान कर लें कि क्या वर्स्ट हो सकता है, व्हाट शुड आई डू इन दैट मोमेंट, शुड आई पैनिक और नॉट। जैसे पिछले 2 डेज में आई लॉस्ट अबाउट 8-10 lakhs, राइट, बट स्टिल आई वाज, ऐसा नहीं कि मेरा कोई नींद चला गया था या कुछ और नहीं, या कुछ डिफरेंट रूटीन हो गया, इट्स फाइन बिकॉज इट इज स्टिल एज पर द प्लान। इतना आने पे इतना लॉस हुआ, इज फाइन बिकॉज आई नो ऊपर आएगा तो रिकवरी हो जाएगा। इफ दीज 3 थिंग्स आर देयर तो आई थिंक इट इज स्टिल अ गुड इनफ थिंग। एक लास्ट छोटा सा सर मैं और ऐड करना चाहूँगा, नॉट टू साउंड नेगेटिव और एनीथिंग, बट वन शुड ऑल्सो रियली डीपली थिंक कि इज इट देयर ट्रू कॉलिंग। मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग करके ही लाइफ में पैसा बनाए, राइट। ये सिर्फ उन लोग के लिए बोल रहा हूँ जो कि काफी टाइम ट्राई करने के बाद भी लॉस में है, बिकॉज एक तो इट इज नॉट अ साइंस कि आप कोई फॉर्मूला या कोई मेथड क्रैक कर लेंगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा, राइट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ साइंस एंड आर्ट बोथ, एंड जरूरी नहीं है कि ये सबके साथ क्लिक कर जाए या आप लाइफ में स्टेज पे हो कि आपको अभी वही करना चाहिए। अगर आपने ट्राई कर लिया है ना, फॉर वर्कआउट नहीं कर रहा है, then do step back, take a break. If it is your real calling, it will come back to you on its own.
but unnecessary push नहीं करें because it is a double-edged sword. It can make you rich and it can also take away your generational wealth. अमेजिंग रोहित यादव, मज़ा आया आपसे बात करके. फैंटास्टिक. आई थिंक थोड़ा लंबा ज़्यादा हो गया. नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ये आपका पहला इंटरव्यू था? Yes, first time. If you remember, sir, उस time when I got the call, I was a bit shy. Should I come or not? Yeah, would I be able to talk or थैंक यू not? सो मच आने के लिए. और लॉट ऑफ माई लर्नर्स हु रेजोनेट विथ यू, आपके जैसा करियर रहा है उनका या आपके जैसा एस्पिरेशन रखते हैं, वो आपकी बातों को समझ पाएंगे, आपके इमोशंस को फील कर पाएंगे. सो इट वाज रियली ग्रेट, यू केम फाइनली, यू एक्सेप्टेड दिस. एंड जो मेरा एक ऑब्जेक्टिव इज़ to let people learn from ordinary people who are doing extraordinary work. By the way, you are not ordinary. You are well qualified IITN and then good professional career and then good doing trading. Actually उसमें ज़्यादा तकलीफ भी होती है बिकॉज अपने आप से एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है. sir, तो वो प्रेशर को मेंटेन रखना और सक्सेसफुल होना बड़ी बात है. फुल क्रेडिट टू योर फैमिली जो आपको सपोर्ट कर रही है. Yes, sir. विदाउट देम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू व्हाट वी आर डूइंग. Yes. थैंक यू रोहित, थैंक्स फॉर योर टाइम. और आपको भी थैंक यू, शाबाशी, लास्ट तक रुके हैं और पूरे नॉलेज को आपने एब्जॉर्व किया. यस, रोहित काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं और बहुत सारी बातें बताना चाहते थे, तो उनके एनर्जी को चैनलाइज मैंने जितना करना था मैं कर लिया. बट यस, लाइव मार्केट के अंदर में कैसे वो रिस्क मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने ट्रेड को मैनेज कर रहे हैं, आज हमने काफ़ी अच्छा सेशन किया है. आई होप यू लाइक इट. और इफ़ यू लाइक इट आप कमेंट में लिख सकते हैं कि यस आई लाइक इट, ताकि मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिले. दैट्स द ओनली पर्पस. देयर इज़ नो अदर पर्पस एज यू नो ऑफ दिस सीरीज. थैंक यू. अपना ध्यान रखिए और जय हिंद. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.